स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। हाँ, तो देखिए लीनियर मेजरमेंट आपका कंप्लीट हो गया था, है ना। एंगुलर मेजरमेंट अभी हम थोड़ा सा टाइम आपका सेव करने के लिए एक्चुअली में कुछ बातें था, तभी हम लिख ही रहे थे, ऐसे कंप्लीट तो हो भी नहीं पाया था। खैर, तो देखिए एंगुलर मेजरमेंट अब इसके बाद स्टार्ट होगा, और ये पहला यूनिट का पार्ट 4 है। फर्स्ट यूनिट को आप सिलेबस में यदि देखे होंगे तो आप लोग को ना 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब सबसे बड़ा यूनिट वही है, मतलब मेन कहिए तो पहला यूनिट ही है ना। सबसे बड़ा यूनिट है कि नहीं है पहला? फर्स्ट यूनिट जो है, वैसे ही आपका पावर इंजीनियरिंग का भी था, वैसे ही आपका एडवांस्ड का भी फर्स्ट यूनिट है, वैसे ही आपका ये बोले मेट्रोलॉजी का भी, इसका भी फर्स्ट यूनिट वैसा ही है, बड़ा है कि नहीं? आप सिलेबस देखे है कि नहीं? सुनाई तो दे रहा है सभी को, स्क्रीन तो दिख रहा है? एक बार यस और सर। ओके। हाँ, तो देखिए इसमें एंगुलर मेजरमेंट में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। लीनियर मेजरमेंट मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट, या स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा मेजरमेंट, स्ट्रेट लाइन आप नाम से ही। लेकिन एंगुलर मेजरमेंट में क्या होगा आपका? एंगल मेजर करेगा, एंगल मेजर। अब आप कहेंगे सर एंगल मेजर, तो एंगल मेजर मतलब ऐसा एंगल नहीं कि मान लीजिए आपको डायरेक्टली 80 डिग्री मेजर करना है, डायरेक्टली 45 मेजर करना है, डायरेक्टली 30, डायरेक्टली 90 डिग्री मेजर करना है, डायरेक्टली 120 डिग्री मेजर करना है एग्जैक्ट। वो ऐसा मेजर नहीं, ये इस तरीके से इसमें हम मेजरमेंट का बात करेंगे, जैसे कि आपका एंगल मेजर करने में आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि एक डिग्री से भी होता है ना। एंगल को डिग्री, मिनट और सेकेंड में दिखाया जाता है, ठीक है। एंगल का बहुत ही छोटा पार्ट जो होगा वो सेकेंड होगा, है ना। और फिर मिनट भी होता है और डिग्री। तो ये बात आपको ना स्टार्टिंग से ही मालूम होगा, मतलब आप उधर 9th 10th में भी उधर भी पढ़े होंगे आप, तो बचपन से ये बात मालूम होगा कि एंगल को हम लोग मिनट में भी दिखाते हैं और एंगल को हम लोग सेकेंड में भी दिखाते हैं। तो ये जो मेजर करेगा, यानी एंगुलर मेजरमेंट मेट्रोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगुलर मेजरमेंट में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे डियर, वो इंस्ट्रूमेंट आपका जो है वो मेजर करेगा, मिनट सेकेंड तक मेजर करेगा चीजों को। ऐसे मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन में है उस चीज को हम अंडरलाइन करते जाएंगे, है ना। देखिए क्या है, एज द लीनियर मेजरमेंट, जैसा कि आप लीनियर मेजरमेंट में देखें, एंगुलर मेजरमेंट इज आल्सो सो यूजफुल इन इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन वर्क। मतलब आपको एंगल मेजरमेंट का भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा इंजीनियरिंग में और फिर इंस्पेक्शन वर्क्स में। इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है? कहीं आप जांच पड़ताल करने गए, कहीं पे आप कोई भी चीजें हैं जिसका एंगल आपको जानना है, इंस्पेक्शन करना है कि हाँ, यदि कोई बोल रहा है कि 30 डिग्री 10 मिनट है इसका एंगल, तो हाँ सही में 30 डिग्री 10 मिनट है। आप विदाउट मेजर किए आप उसको कैसे बता पाएंगे कि हाँ जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल भी सही बोला जा रहा है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में और इंस्पेक्शन वर्क्स में इसका बहुत यूज्ड है, जैसा कि लीनियर मेजरमेंट का भी हाँ बहुत सर, ज्यादा यूज है। इंस्पेक्शन मतलब टेस्ट करना ना सर। हाँ, इंस्पेक्शन मतलब टेस्ट करना, है ना, जांच करना, टेस्ट यस सर। करना, वही तो हुआ। जैसे कोई हम आपको बोल दिए कि ना इसका एंगल है बाबू 10 डिग्री इतना मिनट, मान लीजिए ऐसा बोल दिए, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसा मेजर करेंगे, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट को आप निकालेंगे और मेजर करेंगे और बोलेंगे हाँ ठीक है, आपका कहना ना सही है। तो टेस्ट करना, इंस्पेक्शन करना यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है कि एंगुलर मेजरमेंट का जो यूनिट होता है ना, यूनिट वो क्या क्या होता है, तो डिग्री में भी होता है ना। डिग्री वो डिग्री नहीं, आप समझिएगा, जैसे इतना डिग्री, तो डिग्री सेल्सियस उसमें भी लगा हुआ रहता है, तो सिर्फ इसमें डिग्री रहेगा। डिग्री भी होता है, मिनट भी होता है और सेकेंड भी होता है। डिग्री भी होता है, मिनट भी होता है और सेकेंड भी होता है। ये एंगल को आप इसमें दिखा सकते हैं, डिग्री सेकेंड मिनट में। शायद बहुत स्टूडेंट को यह बात ना पता भी होगा कि डिग्री को, मतलब मिनट को डिग्री में या फिर सेकेंड में किस तरीके से बोलते हैं, बताइए कोई, किन्हीं को पता है क्या? सर, 1 डिग्री हाँ, बराबर 60 मिनट होता है सर। हाँ, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। 60 मिनट बाकी सर। 1 मिनट बराबर यस आप सर। जानते ही हैं 60 क्या होता है? सेकेंड होता है ना। यानी कि 1 डिग्री बराबर, सही बोल रहे हैं, 1 डिग्री बराबर जो होता है ना वो कितना होता है? 60 मिनट होता है। और एक और सेकेंड मिनट मतलब बराबर, डबल ये कॉमन है ना, सर। 1 मिनट बराबर कितना होगा? 60 सेकेंड होगा। इस तरह से ना आप बचपन में मिनट सेकेंड इस तरह का ना जोड़ घटाव भी आप पढ़ते थे, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह भी पढ़ाया जाता था। आइए, तो ये दो पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं होगा। इन द मेट्रोलॉजी लैब देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, बहुत सारा आपको मेट्रोलॉजी के लैब में इंस्ट्रूमेंट्स मिलेगा डियर,
जिसको आप एंगल मेजर, जिससे आप एंगल मेजर कर सकते हैं, है ना। एंगल मेजर पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जो कॉमनली, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स बोलिए या मोस्ट कॉमनली इंस्ट्रूमेंट्स एंगुलर मेजरमेंट के लिए, एंगल मेजर करने के लिए, है ना। जैसे कि आपका लीनियर मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर था, माइक्रोमीटर वगैरह था, तो उसी तरह से वहां पे लेंथ बार से ये सब था, साइन मतलब क्या बोलते हैं, स्लिप गेजेज था। तो उसी तरह वो सब तो आपका लीनियर मेजरमेंट में था। लेकिन एंगुलर मेजरमेंट में भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा। जैसे कि आपका क्या क्या रहता है, यूनिवर्सल वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर, ठीक है। यूनिवर्सल वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर, एकदम जानिएगा, यूनिवर्सल वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर। अब प्रोट्रेक्टर जो है ना, वो नाम आप सुने हैं, प्रोट्रेक्टर आप नाम सुने हैं, है ना, जिसको आप मतलब चांद बोल देते हैं। समझ में आ रहा है क्या, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, जिसको आप चांद बोलते हैं। बताइए उसका यूज, प्रोट्रेक्टर का यूज कहाँ पे होता है। आप कहते हैं कि सर हमको ना कभी 90 एंगल डिग्री मेजर बनाना करने होता के है ना, लिए। कभी यस सर। 90 डिग्री, या तो फिर आपको बनाना है एंगल, है ना, या मेजर करना है सिंपली। 90 डिग्री हो गया, 45 डिग्री मेजर करना है, कुछ भी इस तरीके से, 30 डिग्री। तो ऐसे जगह पे आप प्रोट्रेक्टर आप देखें, जिसको चांद बोल देते हैं। खैर, तो ये भी आपके सिलेबस में है, यूनिवर्सल वर्नियर बीवेल प्रोट्रैक्टर के बारे में। फिर स्पिरिट लेबल भी होता है बाबू, स्पिरिट लेबल एक होता है, क्या होता है हम देखेंगे जब पढ़ेंगे तब। तो स्पिरिट लेबल भी आपके सिलेबस में है। साइन बार भी है, ये भी आपके सिलेबस में है। हम पिछले कल ही, मतलब रात में जब क्लास हो रहा था, तब आपको साइन बार बताए थे कि स्लिप गेजेज का यूज जो होता है ना, वो साइन बार में आपका यूज होता है। मतलब वहां पे साइन बार के थ्रू जो एंगल मेजर करेंगे ना, तो वहां पे स्लिप गेजेज का यूज होगा। तो देखिए, अब साइन बार में आपको स्लिप गेज भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और साइन बार तो पता चलना ही है। और भी हो गया, क्लिनोमीटर एक होता है, क्लिनोमीटर। क्या होता है क्लिनोमीटर, क्या है नहीं है, सब चीज के बारे में देखेंगे वन बाय वन। तो क्लिनोमीटर भी आपको पढ़ना है। ये सब सारे जो है ना, 3 4 5 जो स्टार्टिंग का दिख रहा है, ये सब आपके सिलेबस में है। और सारे को हम वन बाय वन पढ़ेंगे, बिल्कुल ही बढ़िया से। कैसे रीडिंग लेते हैं, कैसे चीजों को हैंडल किया जाता है, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे दिया। एंगल गेजेज मतलब, एंगल गेजेज मतलब सिंपली जो एंगल मेजर करेगा, बहुत सारा और भी गेजेज होगा, ईटीसी। तो ये सब आपका क्या है, तो एंगल मेजर करने का कुछ मोस्ट कॉमनली इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। आप लैब जाएंगे या फिर कॉलेज के लैब में, आपके कॉलेज के लैब में ये आपको बीवेल प्रोट्रैक्टर जरूर दिखेगा आपको, ठीक है। बीवेल प्रोट्रैक्टर रहता है। ये सब साइन बार वगैरह हो सकता है। स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल एक बहुत ही मतलब सिंपल सा चीज है, जो ये भी आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे कॉलेज में तो खैर सारा ही दिखेगा। पर जैसे होता है ना, वर्नियर कैलिपर कॉमन होता है जो आपका रहता है, वैसे ही ना यूनिवर्सल वर्नियर बीवेल प्रोट्रैक्टर भी जो होता है ना, वो भी एक कॉमन टाइप का है, जो आपको कॉलेज में देखने को मिलेगा। आइए, यहाँ तक कोई कोई दिक्कत है किन्हीं को क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो प्लीज आप पूछेंगे, नहीं है ना। अभी तक बस इंट्रोडक्शन हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सीधा यूनिवर्सल वर्नियर बीवेल प्रोट्रैक्टर, है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्सल वर्नियर बीवेल प्रोट्रैक्टर, ये देखिए क्या होता है। इसमें आपको नाम में ही वर्नियर लगा हुआ है, नाम में ही वर्नियर लगा हुआ है। आपको तुरंत दिमाग में चल रहा होगा, इसका मतलब पक्का इसमें ना वर्नियर स्केल भी एक होगा, ठीक है। पक्का इसमें वर्नियर स्केल होगा, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। इसमें है वर्नियर स्केल, इसमें जो है वर्नियर स्केल है। मतलब अलग बात है कि यहाँ पे वर्नियर स्केल एक्चुअली में क्या है ना, किसको बोलते हैं, तो एक सेकेंड स्केल एक तरह से आप कह सकते हैं, है ना। दो दो स्केल, वर्नियर स्केल जहाँ होगा अकेला नहीं होगा, एक मेन स्केल भी पक्का उसके साथ अटैच्ड आएगा, मतलब रहेगा उस इंस्ट्रूमेंट में। तो वैसे ही यूनिवर्सल वर्नियर बीवेल प्रोट्रैक्टर क्या होता है, थोड़ा कुछ लाइन से समझते हैं इस चीज को। ये सिंपलेस्ट एंगल मेजरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, एकदम सिंपलेस्ट है, इसीलिए बोले ना कॉलेज वगैरह में आपको ये दिखेगा, सिंपलेस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है आपका। इसका कंस्ट्रक्शन का बात करें, इससे हम ज्यादातर जो है ना, इसका कंस्ट्रक्शन का बात किया जाए डियर, तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा देखिए। कंस्ट्रक्शन में आपको दिखेगा ब्लेड दिखेगा, एक एक आपको बीम, और एक आपको मेन स्केल, और एक आपको वर्नियर स्केल, समझते हैं ब्लेड। और अभी डायग्राम आपको नीचे में दिखेगा, तो डायग्राम से तो ये बातें क्लियर हो ही जाएगा। सभी को सुनाई तो दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, सुनाई दे रहा है ना। नो।
हाँ, तो ब्लेड यस देखिए सर। क्या होता है, हाई क्वालिटी सरफेस इसका बनाया जाता है ब्लेड का, क्योंकि थोड़ा भी गड़बड़ हम ब्लेड को ही बना देंगे ना, तो इसी के ऊपर एक्चुअली में रखा जाता है वर्कपीस को, जिसका वर्कपीस का आपको मान लीजिए एंगल वगैरह मेजर करना बहुत अच्छे से, बेखूबी अच्छे सीखेंगे अभी कि एंगल कैसे मेजर करते हैं। तो हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश रहता है ना, और एंड डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश एंड डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, मतलब हाई डिग्री ऑफ फ्लैटनेस होता है, मतलब एकदम बहुत ही सतह जो इसका होगा ना एकदम फ्लैट होगा, परफेक्टली फ्लैट होगा, थोड़ा भी ऐसा गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि एंगल फिर ना ये गड़बड़ बताएगा। एक बात याद रखिएगा, जैसे कि आपको वर्नियर कैलिपर में आपका लिस्ट काउंट होता है, उसी तरह इसमें भी लिस्ट काउंट होता है डियर, उसमें इसमें भी लिस्ट काउंट होता है। और इसमें जो लिस्ट काउंट होता है ना यूनिवर्सल वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का, वो 5 मिनट तक होता है लिस्ट काउंट, इसका 5 मिनट लिस्ट काउंट होता है। 5 मिनट लिस्ट काउंट मतलब क्या हुआ, आप समझ सकते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, सोचिए 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट तो बड़ा हो गया, 5 मिनट बहुत छोटा हो गया, समझ रहे हैं ना। तो 1 डिग्री में जब 60 मिनट होता है, तो वैसे ही 5 मिनट एक्यूरेसी तक ये मेजर करेगा। ये मतलब मिनिमम वैल्यू जो है ना, जैसे किसी का ऐसा मेजर कर देगा 10 डिग्री 5 मिनट, हाँ 10 डिग्री 2 मिनट ये मेजर नहीं करके बताएगा आपको, ठीक है। 10 डिग्री 2 मिनट ये मेजर करके नहीं बताएगा डियर, क्योंकि क्या है इसका लिस्ट काउंट, लिस्ट मतलब होता है एकदम मिनिमम हम कहां तक काउंट कर सकते हैं, लिस्ट काउंट नाम में ही लगा हुआ है, मिनिमम कहां तक काउंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो इस इंस्ट्रूमेंट का 5 मिनट यदि लिस्ट काउंट है, इसका मतलब होगा कि आप 5 मिनट तक उससे नीचे नहीं आ पाएंगे, उससे ऊपर आप जा सकते हैं 5 6 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसा, लेकिन उससे नीचे नहीं आ पाएंगे, यस या नो। बात समझ में आ रहा है, लिस्ट काउंट 5 मिनट यदि सर इसका ये है तो एंगल, इसका, हाँ सर हाँ ये बोलिए एंगल बोलिए। मेजर करता है फिर टाइम मेजर करता है सर, क्या 5 मिनट से कम नहीं, मतलब क्या सर ये एंगल? क्या अभी अभी बचपन से आप मिनट नहीं सुने एंगल मेजर करने के लिए, एंगल मेजर करता है, खैर ठीक है, ये एंगल ही नहीं मेजर मतलब दोनों में करेगा से कौन डियर। मेजर करता है ये सर? बताए, अरे यस सर। एंगल ही, टाइम नहीं, 5 मिनट मतलब टाइम नहीं बोलना है भैया, 1 डिग्री जब 60 मिनट के बराबर होता है, तो जहां पे 1 डिग्री आएगा यदि आप उसको 60 मिनट भी बोल देंगे ना, तो वो 1 डिग्री को ही बतलाएगा, इक्वावेलेंट होता है, समझ रहे हैं ना। 1 डिग्री कैसे होता है ना, अभी आपको बता ही देंगे क्लियर करके। 1 डिग्री बचपन से सीखते आ रहे हैं कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, इसका मतलब कहीं पे मान लीजिए 2 डिग्री आ गया और अब 120 मिनट बोल दें, 2 डिग्री को आप 120 मिनट बोल दें, तो कोई दुनिया का आदमी गलत नहीं करेगा। अब बोलिएगा नहीं 120 मिनट, तो भाई यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि 120 मिनट हम एंगल बता रहे हैं, ठीक है, ये कोई समय नहीं बता रहे कि घड़ी देखकर समय बता रहे हैं। तुरंत बहुत आसान चीज है, मतलब घड़ी से ही उसका रिश्ता है, आसान चीज है, अभी तुरंत हम डायग्राम से बताएंगे, आइए अभी समझिए। तो ये हाई एक्यूरेसी वगैरह हो गया, थोड़ा सा बस वक्त दीजिए। फिर एक इसमें ना बीम दिखेगा, और बीम में क्या अटैच्ड रहेगा, तो इट इज अटैच्ड टू ए सर्कुलर डायल, याद रखिएगा एक सर्कुलर डायल होगा। सर्कुलर डायल मतलब इसी बीम में जो होगा ना डियर, ये मेन स्केल होगा यहीं पे, अब बात को समझिएगा, यहीं पे बीम में एक सर्कुलर डायल अटैच्ड होगा ना, वही मेन स्केल होगा उसमें, उसी में मेन स्केल होगा आपका सर्कुलर डायल जिसमें अटैच्ड रहेगा, ठीक है। और इट कैन स्विवेबल्ड, देख रहे हैं, मतलब रोटेटेड, स्विवेबल्ड मतलब होता है उसको आप घुमा सकते हैं, बीम को आप ना घुमा सकते हैं, एंड लॉक भी कर सकते हैं एट ए सुटेबल पोजीशन वेयर रीडिंग हैज टू बी टेकन, जहां पे आपको रीडिंग लेना वहां पे इसको आप लॉक भी कर सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट से तुरंत आपको इसको फील कर पाएंगे आप इस चीज को, जो थ्योरी में बातें लिखा हुआ है। मेन स्केल क्या होता है, तो ग्रेजुएटेड इन डिग्री, याद रखिएगा मेन स्केल जो होगा वो डिग्री में रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेन स्केल आपका किस में रहेगा, डिग्री में ग्रेजुएटेड रहेगा। ग्रेजुएटेड मतलब होता है डिग्री में वो वहां पे आपका मार्किंग किए हुए रहेगा, डिग्री में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसा आपका रहेगा, ठीक। मेन स्केल में वर्नियर स्केल क्या रहता है, तो दी स्विवेबल प्लेट कंसिस्ट दी वर्नियर स्केल, याद रखिएगा स्विवेबल्ड प्लेट मतलब होता है जो रोटेट किया जा सकता है, उस प्लेट में वर्नियर स्केल वो कंसिस्ट करता है ना। और देखिए यहाँ पे ये स्मॉल एंगल्स को मेजर करता है, लिस्ट काउंट कितना, तो 5 मिनट, कैसे लिस्ट काउंट 5 मिनट हुआ वो हम निकाल के आपको दिखाएंगे। लिस्ट काउंट कितना मिनट, तो लिस्ट काउंट आपका इसका हो गया 5 मिनट तक, है ना। 5 मिनट कैसे होता है वो हम आपको अभी दिखाएंगे। जैसे लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है
कि क्या होता है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन क्या वर्नियर स्केल। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा लिस्ट काउंट का सेम फॉर्मूला यूटिलाइज होगा, यहाँ भी वही होगा। अब देखिए आगे में अगला पॉइंट जो है, द बीवेल प्रोटेक्टर कंसिस्ट ऑफ ए बीम। बीवेल प्रोटेक्टर में आपको बीम दिखेगा, ग्रेजुएटेड डायल दिखेगा, जिसमें आपका ग्रेजुएटेड डायल का मतलब हुआ डियर कि इसमें मेन स्केल आपका रहेगा, मेन स्केल रहेगा, एंड ब्लेड रहेगा, एंड ब्लेड रहेगा। और ब्लेड से अब याद रखिएगा, यहाँ विच जो लिखा हुआ ना ये ब्लेड के लिए है, ब्लेड विच इज कनेक्टेड विद द रोटेटिंग प्लेट। स्विवेल प्लेट मतलब क्या होता है, रोटेटिंग प्लेट। और रोटेटिंग प्लेट में जो होता है ना वो वर्नियर स्केल होता है, ये बात एकदम डबल बार अंडरलाइन कीजिए। वर्नियर स्केल होता है बाय थंब नट एंड क्लैंप। एक नट का नाम है थंब नट, जैसे थंब होता है अंगूठा, उस तरह से ना बड़ा सा ठप्पा जैसा वहां नट लगा हुआ दिखेगा आपको, तो बाय थंब नट एंड क्या क्लैंप। अब मामला तो हो गया, अब इसको पढ़ेंगे। अब यहां से थोड़ा चीजों को देखते हैं, हम थोड़ा समझने की कोशिश करते, देखिए आइए अब हम इसको समझाते हैं आपको। देखिए ये डायग्राम सभी को विजिबल है क्या, ये बड़ा वाला डायग्राम सबको विजिबल है, पहले इसको समझिए। यस सर। यही डायग्राम जो है आपको कॉपी में बना लेना है, ये डायग्राम को कॉपी बना लेना आसान है। देखिए इसी में जो है आपका लिखा हुआ भी है, देखिए इसको थंब नट बोला जा रहा है। ये क्या होता है, रोटेट करता है, ये वाला जो है ना इसी को बोला जाता है थंब नट। ये बाबू थंब नट आपका। और ये वाला जो एक ब्लैक कलर से दिखता है ना, ये लॉकिंग नट है, ये लॉकिंग नट होता है, बाकी चीजें तो लिखा हुआ है ना। देखिए नीचे वाला एक क्या है, ब्लेड है आपका, इसमें एक बीम है, ठीक, मेन स्केल है, सीवेल्ड वर्नियर स्केल डायल, सब चीज नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। देखिए सीवेल्ड प्लेट का मतलब होता है रोटेटिंग प्लेट, बहुत ही आसान है एकदम, इसको एकदम मजाक में मतलब पढ़ाई कीजिए तब ज्यादा आसान लगेगा, आपको एकदम बहुत सीरियस हो जाएंगे वैसे नहीं, मेरे साथ है एकदम मजाक में चीजों को पढ़ना है और इंजीनियरिंग सीखना। आइए ये रोटेटिंग प्लेट है, बीम हो गया। अब बीम में जो आपका है ना, बीम में इसमें आपका मेन स्केल वगैरह जो है ना वो इसी में है, मतलब लिखा हुआ तो है ही मेन स्केल, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, यानी बीम, बीम एक बनाया गया है, उसी में आपका मेन स्केल है, बीम एक बनाया गया है और उसी में क्या है मेन स्केल है, सिंपली कहिए तो। और आपका मेन स्केल तो उसमें हो गया, और एक आपका जो आप देख पा रहे हैं, बीम तो खैर देख लिए ना, एक आप ये जो ब्लेड आप देख पा रहे हैं ना, एक जो आप ब्लेड देख पा रहे हैं, एक मिनट, सॉरी ये ना मेन स्केल उसमें नहीं होगा, यहाँ पे इस डायग्राम में, सॉरी इसमें नहीं होगा, मतलब आपका मेन स्केल जो होगा ना वो किस में होगा, तो मेन स्केल, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, सॉरी ठीक 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 है, इसी में मेन स्केल होगा, ठीक है, अभी तुरंत आपको बताते हैं, इसी में मेन स्केल होगा। मेन स्केल किस तरह पूरा सर्कुलर जैसा बना हुआ है। अब ये जो है ये आपका देखिए समझते हैं, दो स्केल होगा वर्नियर और एक मेन, कैसे इसको समझेंगे, तो आप एक काम कीजिए, मतलब ऐसा समझिए ना, दोनों आपके हाथ होगा ना, वो हाथ को दोनों को हथेली को मतलब कैसे आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखिए, और ऐसा मान लीजिए आप रोटेट करेंगे, उस तरीके से होता है, दोनों हाथ को आप रखेंगे और मान लीजिए रोटेट एक हो सकता है ना, कर सकते हैं, यानी बीच में पिन लगा दिया जाए, सपोज दो प्लेट है, एक दूसरे के ऊपर ना प्लेट आपका ओवरलैप्ड होगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आपका ओवरलैप्ड होगा। जो स्विवेल्ड प्लेट है ना, इसी में आपका वर्नियर स्केल अटैच्ड रहता है, इसमें आपका वर्नियर स्केल अटैच्ड रहता है। जो वर्नियर स्केल आपको दिख रहा है कैसा कलर से, तो वहां पे व्हाइट कलर से आपको दिख रहा होगा, तो वो जो व्हाइट कलर से है ना, वहां पे एक्चुअली ग्लास लगा रहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो थोड़ा ना बड़ा करके ना दिखाता है वहां पे, जूम करके मतलब दिखाता है। जो वर्नियर स्केल लिखा हुआ है व्हाइट कलर जो दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में ग्लास के लिए है, वहां पे ना ग्लास लगा हुआ रहता है। अब आपका क्या होगा, अब दोनों एक्चुअली में आप दोनों को घुमा सकते हैं, है ना, घुमाया तो दोनों को जा सकता है। बस आपका बीम में जो मेन स्केल रहेगा, मेन स्केल कैसे कैसे रहता है, देखिए उसी का एक और ये डायग्राम है, ये जो नीचे आपका डायग्राम दिख रहा है वो बिल्कुल भी वही है, ये वाला डायग्राम जो आपको दिख रहा है ना, ये भी उसी का डायग्राम है।
ये ना उसी का डायग्राम है, ठीक है। और एक ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम से भी बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। देखिए ये डायग्राम में क्या होगा, जैसे एंगल जब आपको मेजर करना है तो उस कंडीशन में, जैसे इसमें ना पहला वाला इस डायग्राम को देखिए, बस एक को भी देखिए, बाकी को नहीं। तो देखिए क्या है ना कि आप ध्यान से देखेंगे तो एक ना वर्कपीस रखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है क्या सभी को? एक वर्कपीस रखा हुआ है, एक वर्कपीस रखा हुआ है ना। अब वर्कपीस का कुछ एंगल होगा, तो ये एंगल मेजर करके आपको बता देगा। देखिए एंगल कैसे मेजर करके ये बता रहा होगा, इस तरह से। देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ एंगल होगा, मान लीजिए ये थीटा एंगल होगा, तो यहाँ पे आपको थीटा एंगल बताएगा। ये थीटा एंगल आपको बताएगा, कैसे बताएगा, कैसे इसका रीडिंग लेंगे वो अभी आप सीखते हैं, और इसको अब थोड़ा और डिटेल में सीखते हैं, फिर वापस आएंगे हम। कुछ बातें अब हम यहाँ पे लिखते हैं और सब कुछ चीजों ब्लेड को और करते हैं। बीम के बीच में रखेंगे वर्कपीस ना सर? हाँ बिल्कुल भी, बिल्कुल। ब्लेड और बीम के बीच में वहां पे वर्कपीस को रखेंगे। अब बीम को घुमा सकते हैं, ठीक है। बीम में लेकिन मेन स्केल रहेगा, मतलब अब बीम को घुमा रहे हैं, मतलब मेन मतलब स्केल बीम को अपना घुमाएंगे पोजीशन। तो वो सर्कल भी घूमेगा ना सर? वो जो हाँ मतलब वो ऐसे पूरा सर्कल, मतलब बीम में पूरा अटैच्ड वो है। घूमेगा पूरा सर? हाँ वो पूरा घूम जाएगा, पूरा घूम जाएगा। मतलब किस तरह से, इस तरह आप समझिए, ऐसा कुछ, ऐसा रोटेट है, और इसी में ऐसा कुछ समझिए, ये है इस तरह से कुछ बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से कुछ बना हुआ है, ऐसे समझिए आप। ये बीम वाला पोर्शन है, ठीक है, सिर्फ बीम को दिखाए तो। और इसी में ना फिर बाबू, फिर मार्किंग इसी में किया हुआ है, इसी में आपका चारों तरफ जो है ना स्केल मार्किंग किया हुआ है। समझ में आ जाएगा क्या? और इसी में जो है ना वो आपका मेन स्केल है, ऐसा कुछ, इसको आप बीम बोलेंगे, ठीक है। इसी में आपका मेन स्केल है। अब क्या किया गया है ना, ये तो एक मेन स्केल इस तरह बनाया गया है, और मतलब ये फिर इसका, चारों तरफ घूमता है सर? हाँ सर। हाँ देखिए मतलब चारों चारों तरफ तरफ इस ये तरह रोटेट मैंने कर सके? ज्यादातर, देखिए मेनली जो है ना एक्यूट एंगल मेजर करने के लिए यूज करते हैं ज्यादातर। ऐसे एक्यूट ही नहीं, ये तो ऑब्ट्यूज से मेजर कर देगा, जो यहाँ दिख रहा है ना ऑब्ट्यूज, लेकिन ज्यादातर आपको एक्यूट एंगल मेजर होते हुए इससे दिखेगा ज्यादातर, मतलब मोस्टली एक्यूट एंगल आपका। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल मेजर करना हो, एक्यूट आप मेजर कर दिए तो ऑब्ट्यूज आप कर सकते हैं मेजर, वहां से इजिली कर सकते हैं। 90 डिग्री मान लीजिए उसमें प्लस कर दिया, ऐसा कुछ है तो एक्यूट एंगल हम लोग ज्यादा मेजर कर पाएंगे, करते हैं इससे। क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ज्यादा एंगल हो गया ना, अब ज्यादा एंगल होगा तो इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपका मेजर हो जाएगा, जिसमें ना बिना, आप कह सकते हैं कि वर्नियर, क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल नहीं भी है, मतलब डायरेक्टली, डायरेक्टली वो मेजर हो जाएगा जैसे। हाँ लेकिन एक चीज है, वो मिनट में नहीं मेजर कर पाएगा, मतलब सिर्फ मेन स्केल होगा ना तो एक प्रॉब्लम आएगा कि वो सिर्फ डिग्री बता पाएगा कि हाँ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री, 22 डिग्री, डायरेक्ट यही बता पाएगा, लेकिन वो मिनट में वो स्केल नहीं बता पाएगा। हम इसके साथ वर्नियर इसलिए अटैच किया हुआ है ना कि ये मिनट तक आपको बता देगा। खैर, इससे आप ऑब्ट्यूस एक्यूट दोनों मेजर कर सकते हैं, मतलब पूरे घूम सकता है। बिल्कुल भी सही बोल रहे हैं, पूरा ये घूम सकता है, ठीक है। मतलब हर तरीके से आपका अवेलेबल होता है, पूरा घूमने वाला भी और सिर्फ एक्यूट तक ही घूमने वाला, मतलब 90 डिग्री से कम ही घूमने वाला, वैसा उसका अरेंजमेंट किया जाता है, उससे ज्यादा ना वो घूम ही नहीं पाएगा। अब आइए, ये तो मेन स्केल हो गया, मान लीजिए बीम है, इसमें मेन स्केल है। अब एक वर्नियर स्केल जो है ना, वो आप बोले थे ना आपको कि दोनों हथेली को आप रखिए और मान लीजिए दोनों को आप घुमा रहे हैं, यानी इसको कैसे समझाया जाए, एक डिस्क है और एक दूसरा डिस्क है, दो दो डिस्क है, और दोनों डिस्क को ना बीच से होल कर दिए, और होल करने के बाद क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रोटेट कर सकते हैं कि नहीं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घुमा सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, बीच से होल कर दिए और वहां पे एक पिन लगा दिए, दोनों को घुमाया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, मेन स्केल आपका रहेगा, और इसके ऊपर अब ऊपर से रहेगा आपका वर्नियर स्केल वाला प्लेट, और उसी का नाम है स्वीवेल प्लेट। और स्वीवेल प्लेट में ना वर्नियर स्केल अटैच्ड होता है, इसके ऊपर रहेगा। मान लीजिए ये पीछे साइड में है, तो वर्नियर स्केल वाला क्या रहेगा बाबू, उसके ऊपर ओवरलैप्ड रहेगा। पहले कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है ना सबको? वर्नियर स्केल वाला जो प्लेट है ना, वो नीचे में है, जिसमें आपका मार्किंग किया हुआ है, कैसे मार्किंग है वो हम आपको बताएंगे। और उसके ऊपर से है आपका वर्नियर स्केल वाला, एक मेन स्केल वाला प्लेट हो गया, और उसके ऊपर है वर्नियर स्केल वाला प्लेट। और फिर ना थंब नट से ना बीच में नट लगा दिया गया। अब ये नट जो है ना, ये आपका नट ऐसा नहीं है कि एकदम टाइट रहेगा, ये नट के थ्रू आप घुमा सकते हैं चीजों को, मतलब पाइवोटेड एक तरह से कर सकते हैं आप। पता चल रहा है कंस्ट्रक्शन आप लोग को क्या? कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है कैसा है? तब बाद में रीडिंग बताएंगे, यस सर। है ना। कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना, मतलब नीचे में बाबू ये मेन स्केल वाला है, और उसके ऊपर में आपका स्वीवेल्ड प्लेट है। देखिए नाम ही है, स्वीवेल का मतलब ही होता है रोटेट होने वाला प्लेट। स्वीवेल अंग्रेजी का मतलब होता है रोटेट होने वाला प्लेट, तो एक घूमने वाला प्लेट है। नीचे में आपका हो गया जो मेन स्केल कंसिस्ट करेगा बीम, और उसके ऊपर एक क्या हो जाएगा, स्वीवेल प्लेट हो जाएगा, जिसमें क्या मार्किंग किया हुआ रहेगा, वर्नियर स्केल मार्किंग किया रहेगा। अब सोचिए
कि आप स्वीवेल प्लेट को घुमाएंगे तो जो वर्नियर स्केल का मार्किंग होगा, कभी मान लीजिए वो 80 डिग्री पे दिखा रहा है, कभी 70 पे भी वो आने लगेगा क्या उसका? आ सकता है या नहीं आ सकता? क्योंकि उसको घुमा देंगे ना, तो घुमाएंगे तो कभी वर्नियर स्केल वाला पोजीशन वर्नियर स्केल में 0 होगा, तो वर्नियर स्केल का 0 कभी 60 पे भी हो सकता है घूम करके, कभी 65 पे भी हो सकता है, कभी 50 पे भी हो सकता है, कभी 25 पे भी हो सकता है, कभी 10 पे भी हो सकता है, कभी 20 पे भी हो सकता है या नहीं? वर्नियर स्केल का जो 0 रहेगा, मेन स्केल को कभी 10 डिग्री पे भी कॉन्साइड करे, कर सकते हैं या नहीं, पहले बताइए। तो याद रखिएगा, मेन स्केल जो होता है ना, ये आपका डिग्री में होता है ऑलवेज, ये ऑलवेज डिग्री में होगा। वर्नियर स्केल आपको शुरुआत से बताते आ रहे हैं, उसमें कोई यूनिट नहीं रहता है। मतलब कि यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि वर्नियर स्केल में कोई, यहाँ पे आप नहीं कहेंगे कि, हाँ अलग बात है कि इसी के थ्रू आप मिनट तक वैल्यू को बता पाएंगे, यानी वर्नियर स्केल यहाँ पे मिनट में एक तरह से रहता है। यहाँ का वर्नियर स्केल किस में रहेगा? मिनट में होगा, ये मिनट में रहेगा, ठीक है, क्योंकि मिनट में तभी आप वैल्यू बता पाएंगे। तो वर्नियर स्केल वाला किस में रहेगा? मिनट में रहेगा। इसको और भी थोड़ा ना क्रिस्टल क्लियर करते हैं और चीजों को समझते हैं थोड़ा सा, ये सब समझने के लिए भी कुछ काम करते हैं। जैसे एक सोचिए कि एक ना सर्कल को कितना में डिवाइड कर सकते हैं? ए सर्कल, लिखते जाइएगा ये सब, यदि या फिर आप बाद में ही लिख लीजिएगा। ये सर्कल कैन बी डिवाइडेड, आपको समझाने के लिए ना ये सब यूज कर रहे हैं। सर्कल कैन बी डिवाइडेड, ये सर्कल कैन बी डिवाइडेड into 360 degree. A circle can be divided into 360 degree, 360 degree equal angles, equal angles। और ईच एंगल कितना होगा जब 360 में डिवाइड कर देंगे? तो ईच एंगल इज, ईच एंगल इज, ईच एंगल इज कॉल्ड 1 डिग्री। ये बताइए, एक एंगल को हम 1 डिग्री बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जब एक सर्कल है, देखिए जैसे सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल को कितने में डिवाइड कर सकते हैं आप? 360 में डिवाइड कर सकते हैं ना? तो 360 में डिवाइड करेंगे, 90 90 का 4 क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है। एक एंगल कितने डिग्री का होगा? एक एंगल जो होगा 1 डिग्री का होगा। यदि 360 में इसको डिवाइड करेंगे तो छोटा छोटा डिवीजन होगा, इस तरह से, इस तरह से पूरा छोटा छोटा डिवीजन होगा। मान लीजिए यहाँ 0 से स्टार्ट किए, इधर 90 आए, है ना, इस तरह से कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं? और ऐसे ही आगे तक बढ़ेंगे। यस सर। हाँ, तो एक सर्कल को आप कर सकते हैं, एक एक जो डिवीजन होगा वो कितना होगा? 1 डिग्री के बराबर होगा। अब 1 डिग्री को मान लीजिए हम डिवाइड कर दिए फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फॉर कैलकुलेशन, फॉर कैलकुलेशन ए डिग्री इज डिवाइडेड, 1 डिग्री को देखिए, ए डिग्री है, ए डिग्री इज डिवाइडेड, ए डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स, इनटू 60 पार्ट्स, इनटू 60 पार्ट्स। 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, चीजों को समझिएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड मिनट। कॉल्ड क्या? कॉल्ड मिनट्स। एंड ए मिनट, एंड ए मिनट, 1 मिनट, ए मिनट मतलब क्या? 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स, कॉल्ड क्या इसको बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? सेकेंड। बताइए क्या क्या हुआ? एक सर्कल को आप 360 में डिवाइड कर देंगे, 360 डिग्री है, मान लीजिए इक्वल एंगल में डिवाइड किए थे 1 डिग्री, तो एक को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे। अब जो उसका 1 डिग्री है, 1 डिग्री को आप 60 पार्ट में डिवाइड कर दिए, चीजों को समझिए, 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दिए, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? मिनट बोलते हैं। इसीलिए जो होता है ना, इसीलिए जो होता है एक्चुअली में, वो क्या होता है? 1 डिग्री बराबर 60 क्या होता है? मिनट। एंड जब 1 मिनट को, और मिनट को 1 डैश से दिखाते हैं, सेकेंड को डबल डैश, याद रखिएगा, एक नोटेशन है। और 1 मिनट बराबर जो होता है ना, वो 60 क्या होता है? सेकेंड होता है।
यानी कि सेकेंड को हम लोग डबल डैश से दिखाते हैं ऊपर में, और मिनट को क्या एक डैश से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाया जाता है। तो यहाँ तक तो आपका काम हो गया है कि कैसे होगा। अब आप समझिएगा इस स्केल में कैसे कैसे होता है। जैसे कि आपका जो मेन स्केल होगा ना, मेन स्केल के बारे में थोड़ा समझते हैं। कंस्ट्रक्शन डायग्राम में तो वो सब चीजें हम दिख नहीं पाएगा, अब इसको जूम करके हर एक चीज को समझे तो देखिएगा मेन स्केल में क्या कहानी होता है। बाबू मेन स्केल को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। मेन स्केल जो इसका है ना, इसको आपको देखिए कैसे डिवाइड किया गया है। ऐसे कुछ लिखा हुआ रहता है उसमें, आप लिखा हुआ देखिएगा ना तो ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा। एक आपका यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 ऐसा रहेगा, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो गया। इधर ऐसे ही रहेगा, ठीक इधर भी, इधर ऐसे ही रहेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 चीजों को समझिए। देखिए किस तरह से रहता है डिवाइडेड इसमें। फिर 0 यहां से स्टार्ट होगा, ये आपका आपका क्या है, ये एंगुलर मेजर करने के लिए जो हम प्रोटेक्टर यूज कर रहे हैं ना यूनिवर्सल, उसमें ऐसा रहता है मार्किंग। ये बताइए मेन स्केल किस में रहता है, तो मेन स्केल बीम में रहता है ना, अभी आपको बताए थे मेन स्केल किस में होगा, बीम में रहता है। ठीक है, तो लिखा हुआ इसमें ऐसे रहता है, ये मत समझिएगा कि 0 से लेकर के 360 लिखा हुआ नहीं रहता वैसे। मतलब 0 1 2 0 डिग्री हो गया, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह लिखा हुआ एकदम नहीं रहता। लिखा हुआ इस तरह रहेगा, उसमें लिखा हुआ कुछ ऐसा रहता है। फिर इधर रहेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसा रहेगा। फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 रहेगा, 70 रहेगा, 60 रहेगा, 50 रहेगा, 40, 30 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? ये चीजें इस डायग्राम में नहीं दिखेगा डियर, ये डायग्राम में नहीं दिखेगा वो चीज, लेकिन उसी डायग्राम में जो दिख रहा है ना बाहर से डायल, तो ये जो हम यहाँ पे बनाए हैं ये डायल है, ये जो बनाए हैं ये डायल है। इसी डायल को बोलते हैं डियर ग्रेजुएटेड डायल, इसी डायल को बोलते हैं ग्रेजुएटेड डायल। तो ग्रेजुएटेड डायल इस तरीके से मार्किंग किया हुआ रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बाबू आप लोग को अभी तक? एक बार बताइए ग्रेजुएटेड डायल कैसा मार्किंग किया हुआ नहीं रहता है? हो सर। गया। हाँ तो ऐसे मार्किंग है, आप यस सर। गलती से भी ये नहीं सोचेंगे ना बाबू 0 से 360 है, नहीं रहता है। 0 से 90 इस तरह से रहता है, इस तरीके से उसमें रहता है किया हुआ। अब देखिए थोड़ा हम यदि वर्नियर स्केल के बारे में सोच विचार करें कि सर वर्नियर स्केल कैसा रहता है, सर आपके मन में आएगा कि ये तो मेन स्केल का नॉलेज आप दिए, अब बताइए वर्नियर स्केल आखिर कैसा रहता है, उसमें किस तरीके से डिवाइड रहता है, नंबर ऑफ डिविजन वगैरह कैसा रहता है उसमें, तभी तो आप वहां पे निकाल पाएंगे लिस्ट काउंट का वैल्यू दिया। तो वर्नियर स्केल के बारे में यदि सोचें तो ये बताइए वर्नियर स्केल क्या स्ट्रेट रहेगा या ये भी सर्कुलर रहेगा? जैसे ये बताइए कि आपका मेन स्केल कैसा है, तो और सर्कुलर है स्ट्रेट ना। रहेगा सर शायद। वर्नियर स्केल ये कैसा तो रहेगा, स्ट्रेट स्ट्रेट? रहेगा सर। नहीं, अच्छा मेन स्केल कैसा है, स्ट्रेट है या सर्कुलर है? सर्कुलर है सर। सर्कुलर है सर। सर्कुलर है। सर्कुलर जब रहेगा ना बाबू तो अगला भी सर्कुलर ही रहेगा, ठीक है। इसमें तो वर्नियर स्केल भी क्या रहता है, सर्कुलर रहता है, मतलब राउंड सा वहां पे रहेगा, है ना, जो डिनोट किया हुआ रहेगा ना वो राउंड सा डिनोट किया हुआ रहेगा। देखिए ना यहाँ डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम से ना आपको दिख भी रहा है, जरा देखिए तो डियर, जरा देखिए तो, इसको जूम करके आपको दिखाते हैं, जरा देखिए क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या ये जूम वाला डायग्राम? जरा देखिए डियर ये क्या है, तो दिस इज योर ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड डायल, एसी या नो? दिस इज योर ग्रेजुएटेड डायल। और अंदर जो है ये इस प्लेट को हम लोग जो बोलते हैं ना, इसी प्लेट को बोलते हैं स्वीवेल प्लेट। बहुत बार एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, स्वीवेल प्लेट है। और ये प्लेट में ही ये अटैच्ड होता है आपका, यहाँ पे जो दिख रहा है ये स्केल, इस स्केल को ही बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या वर्नियर स्केल स्ट्रेट दिख रहा है क्या? अरे वर्नियर स्केल स्ट्रेट दिख रहा है, रॉन्ड ऐसा है ना, अरे रॉन्ड है ना बिल्कुल भी उसी के पैरेलल, जैसा वो रॉन्ड है उसी में।
उसी जैसा, यस सर। तो राउंड होता है, ठीक सर है। इसमें ये स्विवेल प्लेट सर मूव करता है स्वीवेल, क्या? बिल्कुल स्वीवेल प्लेट मतलब घूमने वाला प्लेट, और यही प्लेट में समझिए वो वाला है वर्नियर स्केल, एकदम इस बात को नहीं भूलिएगा। स्वीवेल प्लेट कंसिस्ट वर्नियर स्केल, स्वीवेल प्लेट कंसिस्ट वर्नियर स्केल। तो यानी कि स्वीवेल प्लेट को घुमाएंगे तो वर्नियर भी अपना पोजीशन चेंज करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? मान लीजिए कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो अभी 60 के टच में है, आप इस प्लेट को घुमा देंगे स्वीवेल प्लेट को अलग अलग एंगल मेजर करने के टाइम में, तो क्या वो 60 पे ही रहेगा क्या बाबू? कभी 40 को भी क्रॉस करेगा, कभी 45 को भी करेगा, एस या नो बाबू? एस या नो? कभी भी किसी को क्रॉस करेगा ना वो, क्योंकि ये घूमेगा तो घूम करके क्या होगा, कैसे मान रहे हैं ना, एक प्लेट नीचे है और एक स्वीवेल प्लेट ऊपर है। एक प्लेट मतलब जिसमें ग्रेजुएटेड डायल है, वो भी एक समझिए एक प्लेट ही है, एक डिस्क है। मान लीजिए आपको दो डिस्क दे दिया जाए और दोनों डिस्क एक के ऊपर दूसरा को रखिए और बीच में होल करके एक पिन लगा दिया जाए, तो क्या प्लेट को घुमा सकते हैं क्या? एक प्लेट नीचे वाला प्लेट है, उसको एक ही जगह मान लीजिए आप रखे रहिए, पकड़े हुए रहिए नीचे वाला प्लेट को, और ऊपर वाला प्लेट में ना कुछ मार्किंग कर दीजिए बाबू। ऊपर वाला प्लेट को जब आप घुमाएंगे तो ये बताइए कि उसका पोजीशन चेंज करेगा ना, जो मार्क किए हुए हैं ऊपर वाला प्लेट में, यस या नो? ऊपर वाला प्लेट में जो मार्क किए हुए यस घूम सर। करके अलग पोजीशन पे आएगा। सभी को क्रिस्टल यस क्लियर हो सर। रहा है पहले कहानी? ऐसे नहीं बोलना, सभी को क्लियर हो रहा है ना? क्लियर? नीचे वाला प्लेट को एकदम आप पकड़े हुए हैं, ऊपर वाला प्लेट को आप घुमा दिए, खिसका दिए। इसको समझने के लिए आप पढ़ रहे होंगे, एक हाथ नीचे रखिए अपना, कौन सा हाथ? मान लीजिए बायां हाथ। बायां हाथ को आप फिक्स रखिए, मान लीजिए उसको मूव मत कीजिए, और दायां हाथ को ऊपर रखिए उसके ऊपर और उसको घुमाइए। तो देखिए उंगली का पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं? उंगली का मतलब यहाँ पे आप समझिए कि आपका जो है वो मार्क किया हुआ है, उसमें जो भी वर्नियर स्केल में मार्किंग किया हुआ है, कैसे मार्किंग होता है वो भी तो आपको बताएंगे। जो मार्किंग किया हुआ उसके बारे में बोल रहे हैं। तो उंगली अलग अलग लोकेशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है? उसको आप जब घुमा रहे हैं तो ले रहा है कि नहीं? ले रहा है, ले रहा है ना? चलिए, तो यही वाला कहानी है। तो आपका सॉरी, तो ये भी जो रहेगा ना, ये भी आपका क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, है ना? देखिए अब इसको छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है? अब ये स्क्रीन तो सबको दिख रहा है ना? कोई यस दिक्कत सर। नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? सर्कुलर आपका मतलब क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल भी क्या होगा, सर्कुलर होगा, स्वीवेल प्लेट में अटैच्ड रहता है, अटैच्ड विद स्वीवेल प्लेट। हम बहुत बार बताए भी है, फिर से लिख दे रहे, लिखा हुआ ऊपर है भी, अटैच्ड, कैसे लिखा गया अटैच्ड, अटैच्ड विद स्वीवेल प्लेट। स्वीवेल का मतलब ही होता है घूमने, मतलब रोटेट करने वाला प्लेट। तो कैसे होता है, तो इसको थोड़ा मतलब सर्कल में ही दिखाना पड़ेगा। सर ये डिजिटली भी आता है ना सर? हाँ बिल्कुल, सारा डिजिटली भी आता है, डिजिटली भी आता है। कुछ इस तरीके से हो सकता है इसमें। अब देखिए इसमें जो मार्किंग किया हुआ रहता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, कैसे रहता है मार्किंग। जैसे मान लीजिए जीरो रहेगा, ऐसा रहेगा जीरो, ये वर्नियर स्केल के बारे में, जीरो रहेगा। और ना, अच्छा खैर एक बार मार्किंग कर देते हैं। थोड़ा और ना इधर सर्कल और रहेगा। ऐसा इस तरीके से रहेगा, और देखिए क्या लिखा हुआ रहता है, लिखा रहेगा 15, 15, 30,
45, 60, ये भी है 30, 45, 60, ऐसा राउंड में ऐसा रहेगा बाबू एकदम सभी में। और उसके बीच में यदि गैप का हम बात करें तो मान लीजिए 3-3 का गैप है, 3-3 का गैप मान लीजिए क्या, अच्छा 3 गैप थोड़ा बराबर बराबर देते हैं, क्या सभी को दिख जा रहा है क्या? उसके बीच में रेड कलर का जो दे रहे हैं ना, दो ही दे रहे हैं, दो ही देना है, दिख रहा है अभी सभी को, विजिबल है बिल्कुल भी? यस सर। हाँ, तो देखिए विजिबल होगा क्लियरली। तो अब आप ध्यान से देखिए 0 से 15 के बीच में कितना गैप है, मतलब कितना डिवीजन है, 3-3 डिवीजन है ना, 3-3 डिवीजन है। तो इसमें ऐसा रहता है ना कि 0 मिनट हो गया, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, इस तरह से है। अब यदि डिविजन्स का बात करें तो ये बताइए कि यहां से यहां इधर जो है वो कितना टोटल डिवीजन है और इधर टोटल कितना डिवीजन है? इधर टोटल 12 डिवीजन है कि नहीं है, और इधर भी टोटल कितना यस डिवीजन सर। है? इधर भी टोटल 12 डिवीजन है। अब काउंट करके देखिए डिवीजन, आपको काउंट करने में एकदम इजीली काउंट आप कर सकते हैं 12 है कि नहीं है। 0 से 15 के बीच में 3, वहां से 3, 3, 6, 9, 12, इजीली हो गया ना काउंट। अब ये बताइए बाबू कि एक डिवीजन कितना मिनट का होगा, एक डिवीजन कितना मिनट का होगा? अब ये सही है, मान लीजिए 60 मिनट है तो एक डिवीजन कितना होगा, 0 से 60, 12 डिवीजन है, एक डिवीजन कितना मिनट का होगा? अरे इतना नहीं बता पा रहे हैं? 5 मिनट सर। 5 मिनट का होगा बिल्कुल भी। हियर है ना, हियर 1 ईच डिवीजन, और ये ऐसा ही आपको मिलेगा जो मार्केट में रहेगा। हियर 1 डिवीजन इज इक्वल टू 5 मिनट, इज इक्वल टू कितना मिनट, तो 5 मिनट, 5 मिनट से का होगा। तो 12 डिवीजन बराबर कितना हो गया, 60 मिनट, इसलिए खैर वो तो क्लियर आपको दिख ही रहा है। 12 डिवीजन बराबर 12 इंटू 5 बराबर कितना, 60 मिनट। अब देख ही पा रहे हैं कि 60 मिनट तक है। तो इस तरीके से डिवीजन रहता है, डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि आपको लिस्ट काउंट इसका निकालना हो तो लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है बताइए, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे लिखिएगा। मान लीजिए आपको लिस्ट काउंट पूछा जाए तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल तो क्या होता है, एक एक डिवीजन आपका किस में, चलिए हम यहाँ पे लिस्ट काउंट आपको बताते हैं। लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है, वैल्यू ऑफ, सभी को मालूम होगा, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन, किसमें, मेन स्केल में ना, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। सर ये फॉर्मूला से सभी इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसे मेजर हाँ कर सभी सकते का, सभी का ही होता है जिसमें वर्नियर हैं, मतलब रहेगा। ये स्पेशल फॉर्मूला है सर, हाँ बिल्कुल भी, स्टैंडर्ड एक यही फॉर्मूला है। यही हाँ ये स्टैंडर्ड फार्मूला, ये फार्मूला से आप इजीली जो है चीजों को आप मेजर कर सकते हैं। इसका हम लिस्ट कौन ना आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि 5 मिनट होता है, बताए थे ना, स्टार्टिंग में ही बताए थे इसका लिस्ट काउंट की 5 मिनट होता है। ये बताइए एक तरफ वाला डिवीजन लेना है, मतलब ये मत समझिएगा 24 डिवीजन ले लेना है, क्योंकि 0 से 60 ऐसा थोड़े एक ही तरफ कभी किधर भी मेजर होगा। आप कहेंगे ना सर दोनों साइड वैसा क्यों दिया हुआ है, पता है दोनों साइड वैसा क्यों दिया हुआ है, थोड़ा ना रिलेट कीजिए, थोड़ा सीखिए आप, हम थोड़ा और इंजीनियरिंग आपको सिखाते हैं। इसमें भी आप कहेंगे ना सर जीरो के इधर भी 10 20 30 है और जीरो के इधर भी 10 20 30 है, एस या नो डियर, जीरो के इधर भी 10 20 30 है और इधर भी 10 20 30 है सर। इसमें भी वैसा ही कुछ कहानी है सर, कि इधर भी आपका है 15 30 45 और इधर भी 15 30 45 है। तो याद रखेंगे डियर, याद रखेंगे, किसको याद रखेंगे,
तो ये बताइए ये डायरेक्शन क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ ना। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे ये अरे इसमें भी तो हाँ वो बोलिए, देखिए बोलना जरूरी होता है ना, पढ़ाने वालों का मन नहीं लगता वैसे, ठीक है। तो इधर क्लॉकवाइज तो इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, इधर एंटी क्लॉकवाइज तो उधर भी एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे या नहीं। तो क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे ना तो क्लॉकवाइज की तरफ, जैसे मान लीजिए आप घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, वर्नियर स्केल स्वीवेल प्लेट में अटैच्ड है, स्वीवेल प्लेट आपका कैसा है, रोटेटिंग है, स्वीवेल प्लेट आपका कैसा है, रोटेटिंग प्लेट है। तो जब रोटेटिंग प्लेट है बाबू, तो इसको यदि आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो मेन स्केल में क्लॉकवाइज की तरफ आपको रीडिंग लेना है। यदि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो मेन स्केल में एंटी क्लॉकवाइज की तरफ वाला रीडिंग लेना है। समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहे हैं, कैसे क्यों आखिर दोनों साइड दिया हुआ है। इसको यस सर। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसका भी क्लॉकवाइज, ये अटेंशन है एक तरह से, ये बहुत बड़ा अटेंशन है, ध्यान देने वाला बात है कि यदि आप मेन और वर्नियर को क्लॉकवाइज दोनों को एक क्लॉकवाइज तो दूसरा को भी क्लॉकवाइज तरफ देखना है रीडिंग, एक एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा को भी एंटी क्लॉकवाइज ही रीडिंग देखना है, एंटी क्लॉकवाइज तरफ ही देखना है रीडिंग। खैर रीडिंग के टाइम में आपको ये समझ में आ जाएगा, छोटा बात है ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सोचिए, यही वाला जो वर्नियर स्केल है ना, वो यहाँ पे स्वीवेल्ड प्लेट में अटैच्ड है। अब आपको हम कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही वाला वर्नियर स्केल है ना, यही स्वीवेल्ड प्लेट में अटैच्ड है। तो ऐसा ही है आपका, 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, मान लीजिए इधर 60 हो गया, ऐसे 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया। क्या समझ में आ रहा है क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, ये हो गया आपका, देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये अंदर वाला जो स्केलिंग दिख रहा है ना डियर, अंदर वाला ये आपका वर्नियर स्केल है, आपको दिखा दिया, इसको उठा करके वहां पे दिखा दिया, यही वाला उसमें है। चलिए, तो 12 डिवीजन है, तो आप बताइए कि वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना होगा, मेन स्केल में सबसे छोटा डिवीजन कितने कितने डिग्री का है, एक डिग्री का है ना, एक डिग्री का है। इसमें यस टोटल सर। नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 12 है डिवीजन। तो ये बताइए 1/12, 1 डिग्री बाय 12 मतलब आप इसको लिख सकते हैं क्या, 1/12 डिग्री, क्योंकि 12 का तो कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि 12 तो डिवीजन है, डिवीजन का यूनिट थोड़े होता है। तो 1/12 डिग्री हो गया। अब ये बता दीजिए ना कि 1 डिग्री बराबर जो होता है, 1 डिग्री बराबर जो होता है बाबू, वो 60 मिनट होता है। अभी आपको बता रहे हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1/12 डिग्री बराबर कितना मिनट होगा, सो सो 5 मिनट। 1/12 डिग्री बराबर कितना मिनट होगा, 5 मिनट होगा, 5 मिनट होगा ना। यस सर। समझ में आ रहा है कैसे 5 मिनट हो रहा है। 60 को क्या यस कर देना, सर। इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, कर ही देते हैं, नहीं होता है, बहुत लोग को लग रहा होगा क्या किए है सर आप। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मिनट से, है ना। तो कितना हो जाएगा ये आपका, 5 मिनट हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1/12 डिग्री बराबर कितना, तो 1/12 गुने 60 बराबर 5 मिनट। यानी आप कहेंगे कि इतना बराबर जो है वो 5 मिनट भी है, दोनों एक ही वैल्यू है ना। 1/12 डिग्री को आप 5 मिनट भी बोल सकते हैं, 1/12 डिग्री को आप 5 मिनट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहां से ये आपको पता चल गया, कोई पूछ दे कि लिस्ट काउंट कितना होगा, आप बता देंगे सर लिस्ट काउंट जो होगा ना 1/12 डिग्री होगा। क्या कोई 5 मिनट ना बोल करके 1/12 डिग्री बोल देगा तो गलत हो जाएगा क्या, कोई 5 मिनट ना बोल करके 1/12 डिग्री बोल देगा तो गलत हो जाएगा क्या, गलत नहीं होगा, है ना, गलत नहीं होगा। तो लिस्ट काउंट निकालना आप सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है लिस्ट काउंट तक, अभी तक लिस्ट काउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब आते हैं कोई भी मान लीजिए ना किसी का एंगल मेजर करना है, दोनों स्केल के बारे में आप समझ गए, किसी का एंगल, तो एंगल मेजर करने में क्या करना है, देखिए आपको जूम करके दिखाते, देखिए ये वाला, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। तो इसमें जरा देखिए, ये जो है एक वर्कपीस है डियर, एक वर्कपीस है, वर्कपीस को आप रख देना है, वर्कपीस को बिल्कुल भी रख देना है, और फिर प्लेट को आपको क्या करना है, घुमाना है मतलब, और उसको फिर अच्छे से अटैच्ड करके रखना है। अब अटैच्ड करके रखेंगे ना, तो यहाँ पे हम कौन सा एंगल मेजर करना चाह रहे हैं, देखिए वर्कपीस इस तरीके का कुछ वर्कपीस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऐसा टाइप का एक वर्कपीस दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे जो एंगल मेजर करना चाह रहे हैं ना, ये वाला एंगल, कहिए तो इस वर्कपीस का हम जानना चाह रहे हैं कि भैया ये एंगल कितना है, एसीएनओ यही एंगल जानना चाह रहे हैं ना। वर्कपीस जो इस तरह से है यहाँ पे,
झुका हुआ, यस वही एंगल जानना चाह रहे हैं कि कितना एंगल से वो मुड़ा हुआ है। तो वो एंगल जानने के लिए क्या है, उसको बस रख देना है, और रखने के बाद उसको कांटेक्ट में अच्छे से आप रखिए, और कांटेक्ट में जैसे रख लिया उसके बाद फिर रीडिंग लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, रीडिंग लेना है। तो रीडिंग लेने में क्या क्या करना है, आइए हम समझते हैं। रीडिंग लेने में क्या करना है, चीजों को समझते हैं। आइए, अब मान लीजिए आपको रीडिंग लेना है, कोई भी चीज का रीडिंग लेना है, तो रीडिंग कैसे लेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है मेरे पास है, इस तरह से आया, विजिबल है डियर सभी को, इस तरह से कुछ आया, हाउ टू टेक रीडिंग। हाउ टू टेक रीडिंग इस तरह से कुछ आया। इस डायग्राम में दिक्कत नहीं है किन्हीं को? नो सर। नहीं सर। नहीं है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं क्या, वर्नियर स्केल कहाँ वाला, नीचे नीचे वाला नजर आ रहा है, देखिए 0, 15, 30, 45, 60 नजर आ रहा है क्या, 12 डिवीजन है, सब दिख रहा है आपको। और ऊपर वाला कौन सा है, ऊपर वाला आपका कौन सा स्केल है, मेन स्केल है। ऊपर वाला कौन सा स्केल है, मेन स्केल। अब इसको जब घुमाया गया है ना, तो उस टाइम ऐसा देखा गया है कि इसको जो है क्लॉकवाइज घुमाया गया। जनरली ना क्लॉकवाइज ही रोटेट करके ना काम किया जाता है ऐसे भी। तो इसको मान लीजिए क्लॉकवाइज घुमाया गया है, क्लॉकवाइज, और ऐसा कुछ रीडिंग आया, वहां से जूम करके काट करके निकाल करके आपको दिखा रहे हैं, उस स्केल से जूम करके काट करके निकाल करके दिखा रहे हैं। तो रीडिंग कैसे लेना है, आइए। रीडिंग सबसे पहले वही तरीका, फिर से सेम तरीका, जो फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला है, फाइनल रीडिंग बराबर, एकदम ये सब चेंज नहीं करेगा, वो बराबर क्या होता है, तो आपको बताए हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू क्या होता है, वर्नियर स्केल रीडिंग। एस या नो, यही होता है ना यस फॉर्मूला। सर। हाँ बाबू। यस सर। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे लेना है उसको देखिए जरा। क्लॉकवाइज मान लीजिए घुमाया गया है, तो क्लॉकवाइज तरफ वाला रीडिंग को हमको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला जो आपको काम करना है, सबसे पहला काम वो करना क्या है, कि जो वर्नियर स्केल का नीचे वाला जो है प्यारे स्टूडेंट, तो वर्नियर स्केल है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है, और ऊपर वाला जो है वो सारा मेन स्केल है, सारा मेन स्केल है। तो वर्नियर स्केल के आपको जीरो को देखना है, वर्नियर स्केल के जीरो को देखना है। ठीक, ध्यान से समझिए। मेन स्केल रीडिंग लेने में वर्नियर वही वाला कहानी है, सेम कहानी। वर्नियर स्केल को जीरो को देखना है, और ऊपर मेन स्केल में रीडिंग नोट करके यहाँ पे लिख देना है। तो जीरो को जरा देखिए आप, इसका इसका जीरो को देखिए। अब जीरो को जो आप यहाँ पे देखेंगे, रेड कलर से भी मार्क किए हैं, ये देखिए, ये जीरो है, यही जीरो है ना, यही वाला जीरो लाइन है। अब जीरो लाइन को जरा देखते जाइए, तो कितना होगा 20, फिर क्या हुआ 21, सबको दिख रहा है क्या, 20 के बाद 21, सर। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 के बाद 28 भी आ जा रहा है ना, 28 के बगल में है आपका जीरो, 28 के बगल में जीरो है, ऐसे या नो, 28 के बगल में जीरो, आपको मिटा करके दिखाते हैं 28 के बगल में जीरो है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे 28 के बगल में जीरो है ना, कौन कर पा रहे हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो आपको अब यहाँ पे जो नोट डाउन करना है प्यारे, वो यहाँ पे लिखना है 28। यहाँ पे जो अब आपको लिखना है, लिखना है 28 डिग्री प्लस, ठीक है, 28 डिग्री प्लस। ठीक, अब 28 डिग्री प्लस यहाँ पे लिखना है। अब उसके आगे का काम, एक काम हो गया, लिस्ट काउंट आपको मालूम है कितना मिनट का है, 5 मिनट आपका लिस्ट काउंट है। ठीक, 5 मिनट इसका लिस्ट काउंट है, ये भी बात मालूम है। अब अगला काम क्या करना है, तो देखिए वर्नियर स्केल में रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग मतलब कहां से नोट किए, 28 कहां से लिखे, मेन स्केल से। अब अगला लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, तो इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग में वर्नियर स्केल को देखना है। अब वर्नियर स्केल में आप ढूंढना स्टार्ट कीजिए कि कौन सा जो है वो 100% कॉन्साइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन 100% कॉन्साइड कर रहा है। तो देखिए 0, 1, एक यहाँ पे 15 जो है, 15 वो मेन स्केल से 100% कॉन्साइड कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये जीरो के 100, बाद ही देखना है सर। जीरो के बाद, हाँ, क्लॉकवाइज घुमाए होंगे तो क्लॉकवाइज साइड में ढूंढिए उस चीज को, ऐसे ना कहीं मतलब भी ढूंढेंगे क्लॉकवाइज ना। में मतलब जीरो के बाद देखना है। हाँ बिल्कुल भी जीरो के बाद, जीरो
देखिए कॉन्साइड जो होता है ना वो एक ही जगह होता है, एक से अधिक जगह होता ही नहीं है, इतना बात याद रखिएगा। किसी में नहीं होता है एक से अधिक जगह, क्योंकि एक से अधिक जगह अगर फिर दिक्कत आ जाएगा। वर्नियर कैलिपर में भी एक से अधिक जगह नहीं होता है। अब कहेंगे सर हमको ना लगा था एक दो बार कि एक से अधिक है। देखिए लगना अलग ही होता है, उसको जूम करके आप देखेंगे ना तो कम लगेगा, एक जगह एकदम 100% लगेगा, और एक आध जगह थोड़ा ना खिसका हुआ जैसा दिखेगा। उसको ना पूरा मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देखना पड़ेगा वैसे कंडीशन में, लेकिन होगा एक ही जगह 100% कॉन्साइड। तो ये क्या 100% कॉन्साइड है, 100% क्या है बाबू, और सर कॉन्साइड। ये लेफ्ट साइड कौन साइड करे तो ये लेफ्ट सीधा साइड जीरो कॉन्साइड से करे लेफ्ट तो साइड कौन सा? बिल्कुल भी, तो लेफ्ट साइड वाला वैल्यू को लेंगे, लेफ्ट साइड वाला जैसे वैल्यू यहाँ को लेंगे। 45 जैसे हाँ कौन साइड जैसे लग रहा है सर? कौन 45? 45 इधर अच्छा ये इसका साइड लेफ्ट 45, साइड का सर। अच्छा हाँ लेफ्ट सर साइड का एकदम। 45 बिल्कुल भी। देखिए अब हम क्या बताएं कि क्लॉकवाइज, वही तो अटेंशन में रखना है कि क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, ऐसे ना ये अलग बात है, नेट से लिए हैं इस वैल्यू को, ऐसे एग्जैक्ट ना ये होगा नहीं है, ये होगा नहीं है एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत खिसका हुआ होगा, बाकी ये कहीं बनाया हुआ ही तो है, कंप्यूटराइज ये बनाया हुआ ही है, वैसा बन गया है। थोड़ा खैर छोड़िए वो खिंचाव बात लग बन रहा गया है है तो सर। क्या। सर कि कोई एक ही साइड लेना, लेफ्ट या फिर राइट लेना है, मतलब क्लॉक या एंटी हाँ क्लॉक बाकी कोई एक ही बाकी साइड लेना बाकी होगा। हाँ बाकी इसीलिए उस चीज को छोड़िए, हो भी बाकी गया उस तो कोई चीज को कोई छोड़िए, प्रॉब्लम नहीं है सर। एक मिनट, बाकी उस चीज को छोड़िए, हम आपको तो स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए क्लॉकवाइज एक को तो क्लॉकवाइज रीडिंग लेना है, सारा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो फिर एंटी क्लॉकवाइज तरफ रीडिंग लेना होता है। ठीक है, ज्यादातर क्लॉकवाइज यूज करके करते हैं। तो खैर 15 डिग्री 100% कॉन्साइड कर रहे हैं, तो यानी कि 15 डिग्री कर रहे हैं, सॉरी 15वां डिवीजन आप इसको बोल सकते हैं, है ना। 15वां डिवीजन क्या मतलब 15 वाला मार्किंग वाला, जो भी बोलिए। तो एक के बीच में क्या है, 0 से 1 यानी 5 मिनट है, फिर 10 मिनट हुआ, फिर 15 मिनट, यानी ये 15 मिनट है कहिए तो, बात समझ रहे हैं ना, ये 15 मिनट है। क्लियर हो रहा है या नहीं कि कौन मिनट है ये। ठीक है, तो ये बताइए, यस ये यस जो सर। ये जो रीडिंग है ना, ये जो रीडिंग है एक के बीच में कितना है, 5-5 मिनट का है, तो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, तो 15 जगह पे कितना हुआ डिवीजन है, तीसरा डिवीजन है। डिवीजन के टर्म में देखिए यहाँ पे ना कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, वो कंफ्यूजन एक बार हम दूर कर दें, ये बड़ा कंफ्यूजन रह जाता है स्टूडेंट को, हम दूर करते आइए। देखिए पहला डिवीजन ये हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, ये छठा हुआ, ये सातवां हुआ, ये आठवां हुआ, ये नौवां हुआ, ये 10वां हुआ, ये 11वां हुआ, ये 12वां हुआ। कोई प्रॉब्लम इसमें डिवीजन में, डिवीजन ऐसे हुआ ना, एक डिवीजन में 5 मिनट है जो कि लीस्ट काउंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग में एक्चुअली में वर्नियर स्केल ना रीडिंग मतलब आप समझिएगा, यहाँ पे वर्नियर स्केल में डिवीजन लिखना है आपका, सही है, तो डिवीजन, तो डिवीजन जब लिखना है तो 15 के पास कितना डिवीजन है, तीसरा, 3 डिवीजन है, तो यहाँ पे 3 लिखे, याद रहे, 15 गलती से भी नहीं, सब ब्लंडर हो जाएगा आपका पूरा। तो क्या होगा ये 28 डिग्री प्लस 5 तिया 15 मिनट हुआ। ठीक, तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिखना है 28 डिग्री 15 मिनट आंसर, यानी यहाँ पे रीडिंग जो आया वो आया 28 डिग्री 15 मिनट आंसर, 28 डिग्री 15 मिनट क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इतना फॉर्मूला भी नहीं लिखने की जरूरत नहीं, आप इजीली बता देंगे। और भी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपसे पूछते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आपसे पूछते तो हैं। सर जो आए थे वो क्या समझे सर, 28 डिग्री 15 मिनट सर? अच्छा फिर 15 मिनट डिग्री वाला, को क्या सर मिनट में बदलना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं बदलना है, कैसे नहीं समझ रहे तो क्या, क्या अब समझे जोड़ सर, कुछ घटाओ बच, फिजिकल जोड़ मीनिंग घटाओ, सब? नहीं सर, क्या फिजिकल फिजिकल मीनिंग में, समझ नहीं आ जोड़ रहा सर, घटाओ, इसे जोड़ क्या घटाओ समझे बचपन सर में, आखिर? भाई जोड़ घटाओ बचपन में नहीं सीखे मिनट सेकेंड वाला। अब मान लीजिए बोल दिए कि 10 मीटर, बोल सकते, अच्छा इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं चीजों को, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा बोलते हैं कि 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर और 200 मतलब क्या, 20 सेंटीमीटर। 1.2 मीटर का मतलब क्या होता है, आप वन या पॉइंट सर टू वो मीटर समझ न रहे हैं लिखे, सर। आप 1.2 मीटर न लिखे, लिख दें इसको 1 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, या 1 मीटर 20 सेंटीमीटर भी, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिजिकल मीनिंग भैया, क्या फिजिकल मीनिंग, 28 डिग्री मतलब ये पूरा हो गया 28 डिग्री, 15 मिनट का मतलब हुआ 1 डिग्री में, इंजीनियरिंग है और इतना छोटा छोटा चीज नहीं, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, 60 मिनट, तो 15 मिनट मतलब समझ रहे हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। इसका मतलब आप बता दीजिए जरा कि 15 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में कितना होगा, 1/60 डिग्री होगा, समझिए 1/60 डिग्री होगा, तो 15 मिनट में कितना होगा जरा बताइए तो, 1/60 गुने 15 होगा,
तो बराबर कितना आया, 1/4 डिग्री आया। अब समझ रहे हैं क्या, 1/4 डिग्री आया, यानी कि यहाँ का मतलब ये हुआ ना कि 28 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 28 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री। एस या नो, कितने बच्चे को ये बात समझ में आ रहा है? ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको जब हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 28 और 4 कितना आएगा, 32 आएगा ना, 32 आएगा, 32/4। अच्छा एक मिनट, सॉरी, 1/, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं, क्या लिख, ऐसे नहीं लिखना है, एक मिनट। देखिए क्या करना है, देखिए 1/4 को आप कितना बोलिएगा, 28 डिग्री हुआ प्लस 1/4 को क्या बोल सकते हैं, 0 पॉइंट कितना होगा, 25 डिग्री। ठीक है, 25। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, 28.25 डिग्री। मतलब कि ये इसका फिजिकल मीनिंग वाले, हम सोचे थे कि आपको इतना समझ में आ जाएगा। 28 डिग्री 15 मिनट बोलने का मतलब है 28.25 डिग्री। कितने बच्चे को ये बात क्लियर है? 28 डिग्री 15 मिनट बोलने का मतलब है 28.25 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में यस 60 सर, मिनट, अब हो गया तो सर। 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 15 मिनट में कितना डिग्री, तो 15 मिनट में 1/4, 1/4 डिग्री, 1/4 मतलब 0.25 डिग्री, यानी 28.25 डिग्री। और किन्हीं को इसमें कंफ्यूजन है क्या? यानी आप ये बोलिए या ये बोलिए, ये बोलिए या ये बोलिए, दोनों जो है वो इक्वल है। इक्वल है कि नहीं है? जैसे होता है ना कि आप 1 मीटर बोल दीजिए या 100 सेंटीमीटर बोल दीजिए, आप 1 मीटर बोल दीजिए या फिर मान लीजिए आप ऐसा बोलिए 1.2 मीटर बोलिए, या फिर आप 120 सेंटीमीटर बोल दीजिए, दोनों क्या है, एक ही है। एक 1.2 मीटर बोलिए या 120 सेंटीमीटर बोलिए, एक ही है। वैसे 28 डिग्री 15 मिनट बोलिए या 28.25 डिग्री बोलिए, एस या नो, क्लियर है? आगे बढ़ जाए। समझ गए सर अब। यस सर। हाँ आप समझ गए। अब रीडिंग लेना तो आप उम्मीद है कि सीख गए कि रीडिंग कैसे लेना लिया जाता है इसमें, और बाकी उसका कंस्ट्रक्शन में तो आप समझ ही गए, डायग्राम वगैरह बनाना है ना, डायग्राम आपको बनाना है। प्रोसीजर जो है वो कभी लिखने के लिए नहीं आता है एग्जाम में कि प्रोसीजर रीडिंग कैसे लेते हैं वो लिखिए आप। तो क्या ये वीडियो देख करके प्रोसीजर सर आपको पता चल जाएगा? हाँ। सर वर्नियर डिवीजन वाला बताइएगा फिर से। वर्नियर डिवीजन कहाँ पे बाबू, मतलब इस पेज वर्नियर में? स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन, अच्छा यहाँ पे VSD जो लिखे हैं। यस सर। हाँ देखिए, वर्नियर स्केल डिवीजन में क्या याद रखना है, वैसा डिवीजन को आपको ढूंढना है ना जो आपका क्या है, 100% मेन स्केल के साथ कॉन्साइड करना है। वर्नियर स्केल का वैसा डिवीजन को ढूंढना है जो मेन स्केल के साथ 100% कॉन्साइड कर रहा है। यहाँ पे डायग्राम में आप देखिएगा तो 15वां डिवीजन जो है, सॉरी 15वां नहीं, तीसरा डिवीजन, 15 तो मिनट हो गया है ना, समझ पा रहे हैं, तीसरा डिवीजन 15 मिनट, इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं ना। तीसरा डिवीजन मतलब 15 मिनट, पहला डिवीजन मतलब 5 मिनट, दूसरा डिवीजन मतलब कितना मिनट, 10 मिनट, तीसरा डिवीजन मतलब 15 मिनट, ऐसे 12वां डिवीजन मतलब 60 मिनट, यस या नो? ऐसे ही 12वां डिवीजन मतलब 60 मिनट, क्योंकि 0 से 1 के बीच में 5 मिनट का है, 5 मिनट बताए हैं आपको हम कि 0 से 1 के बीच में 5 मिनट है। देखिए इधर वही बताया है पे, है ना, 5-5 मिनट का अंतराल है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ऐसे आया है, और टोटल डिवीजन है 12। तो स्केल रीडिंग 20 से ही क्यों लिया सर? सर आवाज नहीं आ रहा।
अभी सभी को आवाज सुनाई दे रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम आ गया था अभी सभी को आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर। कुछ प्रॉब्लम आ गया था, अचानक इंटरनेट इशू आ गया था। चलिए अभी सभी को आवाज सुनाई दे रहा है। यहाँ तक तो सबको दिखा था ना, ये वाला 28 डिग्री 28.25, यहाँ तक तो सबको सुनाई दिया था ना? यहाँ तक तो ये रीडिंग में सुनाई यस दिया था सबको। हाँ, तो ये इसका इक्वल होगा, ये इसमें दिक्कत किन्हीं को नहीं है अभी? इक्वल होगा, किन्हीं को दिक्कत नहीं है कि आप मिनट को कैसे चेंज करते हैं, वो बात भी आपको सिखा दी है नो ना? सर। यानी 28 डिग्री 15 मिनट बोलिए बाबू, या 28.25 डिग्री बोलिए, बात सही है। चलिए एक और अभी एग्जांपल लेते हैं, और इसमें आप खुद बताइएगा कि कितना मान लीजिए रीडिंग इसका होगा। एकदम तुरंत बता देना, उतना लिखने की भी जरूरत नहीं, तुरंत आप बता देंगे। क्या करना है, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं। मान लीजिए एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल, दोनों इसमें लेना पड़ेगा, है ना? मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों लेना पड़ेगा। चलिए मेन स्केल हम लिख दिए, ये 0 है, ये 15 है, ये आपका 30 है, 45 है, ये 60 है, 15 है, 30 है, 60 है। इस तरीके से है। ये जो स्केल है ना, ये वर्नियर स्केल है। आपको देख करके डिवीजन से भी आपको पता चल ही जाता है ये कौन सा स्केल है, तो 0 वर्नियर स्केल है। अब ऐसा है कि मेन स्केल को हम थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं तो बढ़िया रहेगा। अब मेन स्केल में कुछ रीडिंग ये जूम करके आपको दिखाया जा रहा है, जो हम यहाँ पे है ना, इसको मान के चलिए हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। अब मेन स्केल में कुछ इस तरीके से आ रहा है कि इधर कहीं आ रहा है 45 डिग्री, ठीक है, इधर कहीं है 40 डिग्री, इस तरीके से है। और इधर आगे जाकर के कहीं है 50 डिग्री, इधर आगे जाकर के कहीं है 60 डिग्री, इधर कहीं है 30 डिग्री, इस तरह से है बाबू। और इसको इस तरीके से रोटेट किया गया है, ऐसा तब कुछ रीडिंग आया है। और ऊपर जो लिखा हुआ है ना, वो आपका मेन स्केल लिखा हुआ है, मेन स्केल। स्केलिंग में प्रॉब्लम नहीं, किन्हीं को स्केल दिख रहा है? सबको स्केल दिख जा रहा है सबको? यस सर। हाँ, स्केल दिख जा रहा है, स्केल दिख जा रहा है। चलिए अच्छा, एक मिनट, एक को हम मिटाते हैं, थोड़ा सा कुछ काम करते हैं। मतलब एक रैंडमली हम चीजें लिए बस आपको समझाने के लिए, और वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कुछ, ठीक, और जगह तो नहीं है ना? हाँ, अच्छा एक मिनट, 30 को भी खिसका देते हैं थोड़ा, नहीं तो आपको दिक्कत लगेगा। ऐसा, आइए अब रीडिंग कितना लेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होता है रीडिंग लेने में? मेन स्केल। तो मेन स्केल कैसे देखते हैं? मेन स्केल एकदम इस चीज को एकदम रट लीजिए हिंदी में, ये प्रोसीजर हाथा कभी नहीं है, लेकिन रीडिंग लेने में आपको काम देगा। मान लीजिए मेन स्केल, तो मेन स्केल में कैसे देखना होता है? 0 को देखना है, वर्नियर स्केल का 0 को देखना है, वर्नियर स्केल का 0 को आपको देखना है ना? और 0 से आपका पहले वाला रीडिंग, जस्ट 0 से पहले, क्योंकि रोटेशन देख रहे हैं, इस तरह से कुछ रोटेशन किया गया मान लीजिए। तो 0 से पहले कौन सा रीडिंग आ रहा है मेन स्केल में? 0 से पहले कौन सा रीडिंग आ रहा है मेन स्केल में? वो 41 फाइव। सर। 41 नहीं, 42 41, 42 47 कैसे बोलेंगे? सर। अरे जो ब्लैक से लिखा हुआ है 45 ना के बाद बाबू, 46 सर। नहीं 46 सर। 46 कैसे पता चलेगा? 46 है, नहीं है 46 वहां पे, है ना? एक्चुअली में 46 जीरो से ना पहले आगे है। सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट ना, हम एक और मार्किंग कर ही देते हैं, तब आपको ना पता चल जाएगा। चलिए इधर 40, मान लीजिए इधर 45 है, 47 वगैरह है, ऐसा है समझने के लिए। हाँ, तो 0 से पहले ही देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर से घुमाया गया है। तो 0 से पहले, तो ऐसे भी पहले ही देखना होता है, लेफ्ट साइड, ये भी बात को आप याद रखिए, लेफ्ट साइड देखना होता है ना। तो 0 से पहले यानी कि कितना 45 डिग्री आ रहा है, तो मेन स्केल में कितना हो गया? 45 डिग्री आपका हो गया। फाइनल रीडिंग हम ले रहे हैं, फाइनल रीडिंग आपको लेने सिखा रहे हैं। मेन स्केल में कितना? 45 डिग्री, और प्लस कितना इसमें जोड़ेंगे 45 डिग्री में? जोड़ना क्या होता है एक्चुअली में, डायरेक्ट हम लिखेंगे इसको, एक ही साथ डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 45 डिग्री हो गया। अब आप कॉन्साइड जो कर रहे हैं ना, उसको देखिए आप, जो वर्नियर स्केल का मेन स्केल से 100% कॉन्साइड कर रहा है। तो कॉन्साइड में आपको जो दिख रहा है, जितना डेटा लिए हैं, 45 वाला कॉन्साइड दिख रहा है, दिख रहा है ना?
45 वाला आपको कौन साइड दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है ये आपका 45 जो है वो 100% कौन साइड दिख रहा है, 100% कौन साइड। ठीक है, तो जब 100% यहाँ पे कॉन्साइड हो गया ये वाला, तो इसका मतलब कि 45 डिग्री और 45 ये क्या है, ये 45 को क्या बोलेंगे, डिवीजन बोलेंगे या ये मिनट बोलेंगे, ये 0 15 30 45 60 ये मिनट है या डिवीजन है, ये मिनट है सर। मिनट है, धन्यवाद, ये मिनट है। डिवीजन तो आपका बाबू एक एक है, 1 2 3, 3 डिवीजन में आपका 15वां आ रहा है, 3 डिवीजन में 15 आता है, फिर 4 5 6 डिवीजन में कौन आता है 30, और 9 डिवीजन में कौन आता है आपका 45, और 12वां डिवीजन में कौन आता है 60, 60 आता है, 60 मिनट आता है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट 45 मिनट है, तो इसका मतलब 45 डिग्री 45 मिनट क्या हो गया इसका आंसर, 45 डिग्री 45 मिनट क्या हो गया आंसर, 45 डिग्री 45 मिनट क्या हो गया आंसर। तो अभी आपको यहाँ पे एक चीज पता चला होगा कि यदि एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, यदि क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज। देखिए इस तरह से रीडिंग लिया गया यहाँ पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां भी एंटी और क्लॉकवाइज का मीनिंग आपको पता चलेगा। ये सर हाँ बोलिए। तो 45 जो लिए सर ना, वो लेफ्ट साइड लिए सर ना, हाँ है सर, जीरो इसको का। 45। हाँ सर। हाँ कैसे घूम रहा है, जो घूम रहा है तो उसके फॉरवर्ड और आगे का वैल्यू लेंगे ना, जस्ट मतलब आगे का लेना है वो, ठीक है सर। है ना, कौन साइड आगे आपको चेक करना पड़ेगा ना, मेन बात। जैसे ऐसे यहाँ पे कौन घुमाते गए साइड होंगे। कर रहा है? 45 जो ये डिग्री लिए सर, किसके साथ कौन साइड कर रहा है सर, लेफ्ट साइड में सर। लेफ्ट साइड में नहीं, आप आगे देखेंगे ना उसको कौन साइड वाला। अरे जो ये चीज सर वर्नियर में, जो चीज वर्नियर में देखते थे, मान लीजिए आगे तरफ रोटेट कर रहे थे, आगे तरफ आपको देखना है, पीछे तरफ इसको और रोटेट लेफ्ट करेंगे साइड, तो कौन साइड पीछे ढूंढिए लेफ्ट आप। साइड में सर कौन साइड नहीं देखना ना हाँ सर, लेफ्ट साइड में। नहीं, कौन साइड नहीं, जीरो वर्नियर कैलिपर भूल गए क्या, वर्नियर कैलिपर और इसका रीडिंग लेने का तरीका एक है, सिर्फ गोल दिख रहा है इसमें। जैसे जीरो जो होता है ना वर्नियर, मेन स्केल कैसे लेते हैं, मेन स्केल लेने में जो आपका बोलिए सर। वर्नियर का जीरो जो होता है उसका लेफ्ट वाला वैल्यू लेना होता है, उसका लेफ्ट वाला वैल्यू को, तो लेफ्ट वैल्यू डायरेक्ट डिग्री में लिया गया, तो जीरो जो है वर्नियर का जीरो, उसका लेफ्ट में कौन वैल्यू है, तो आपका 45 डिग्री है। वर्नियर के लेफ्ट में कौन सा वैल्यू है, तो 45 है। ये सर हो गया सर। ठीक है, इसको हम जैसे बोल रहे हैं। हाँ फिर आगे अब एक बार और भी देखिए, कोई और भी एग्जांपल लेते हैं और आपको फिर हम थोड़ा और समझाते हैं। आइए मान लेते हैं कोई भी ऐसे ही रैंडम ले रहे हैं, हाँ कुछ भी ले सर। लेते हैं, है ना। हेलो सर। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। जैसे इसको फिर ये इंटू करना पड़ेगा ना 5 से, 45 को। काहे इंटू करना पड़ेगा, काहे इंटू करना पड़ेगा, भूल जाते हैं सब बात। हम आपको शॉर्टकट बताए, 45 डिग्री प्लस, अब इतना तामझाम करना पड़ेगा, लिस्ट काउंट कितना होता है, सॉरी 5 मिनट, 5 मिनट होता 5। है। तो अब डिवीजन से यस मल्टीप्लाई सर। करना पड़ेगा, 45 इंटू नहीं होगा, 45 में कितनावा डिवीजन है, 9वां डिवीजन है, तो 9 से नाइस करना सर। पड़ेगा, यानी 45 डिग्री 45 मिनट आएगा। तो इसको लिखने में यानी कि क्या है, जुटेगा मतलब क्या, 45 डिग्री 45 मिनट लिख देंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। यस अरे सर। 45 वो मिनट है, वो डिवीजन नहीं है। 45 डिवीजन के पास 9वां डिवीजन है, 60 मिनट के पास 12वां डिवीजन है, 30 मिनट के पास 6ठा डिवीजन है, 15 मिनट के बाद तीसरा डिवीजन है, यानी 0 से 15 के बीच में 3 डिवीजन है। 3 गैप आपको दिख रहा होगा, देखिए 1 2 3, और एक गैप है 5 5 मिनट का, 5 10 15, तो 15 आया, फिर 20 25 30 आया, फिर 35 40 45 आया। अब भी दिक्कत आ रहा है, एक ही चीज को बार बार बोल रहे, दिक्कत तो नहीं आ रहा है। आइए अब हम ऐसा कुछ समझते हैं, ऐसा कुछ रीडिंग है कहीं पे, ऐसा है एक लिया गया है, जीरो है 1 2 3 4 5, यहाँ पे है 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 है, मान लीजिए यहाँ पे 5 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, ठीक। 1 2 3 4, थोड़ा अच्छे से इसको दिखा दे रहे हैं हम। ये 15 होगा, ये 20 होगा, ये 25 होगा, ये 30 होगा, ये 35 होगा, ये 40 होगा, इस तरह से है। ये आपका मेन स्केल है डिग्री में। अच्छा पता कर लेंगे ये मेन स्केल है अपने मन से, कैसे पता करेंगे, देख रहे हैं इतना सारा डिग्री डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री में लिखा हुआ मतलब कौन स्केल है, मेन स्केल। मेन स्केल ऐसा है, वर्नियर स्केल के पास ना कहीं पे मेजर कर रहे हैं कोई जॉब को, तो वर्नियर स्केल के पास कुछ रीडिंग आया, कैसे आया, देखिए वर्नियर को रोटेट किए हैं क्लॉकवाइज, इस तरह से रोटेट किए, तब आया, तो इस तरह रोटेट किए तो इधर
वाला वैल्यू को इस तरह देखना पड़ेगा हमको। तो ये यहाँ पे समझते हैं 20 25 देखिए यहाँ पे 0 है, ऐसा कुछ है कि यहाँ पे 0 है, ठीक। और है मान लीजिए कहीं पे भी कॉन्साइड कर रहा है एरो है आपका, 0 के बाद क्या होगा 15 होगा, तो इधर कहीं 15 है मान लीजिए, और इधर कहीं 30 है, इधर कहीं 45 है, और इधर कहीं 60 है, ठीक। ऐसे ही पीछे साइड में है, इधर कहीं 15 है, इधर कहीं पे भी 30 है, इधर 45 है, और इधर कहीं 60 है। इस तरह से है रीडिंग, ठीक। और एक ऐसा देखा गया है कि इसके बीच में कितना कितना होता है, 3-3 का गैप होता है ना, 3-3 का। यस सर। 1 2 यस सर। 3 का गैप होता है। 3 गैप हम यहीं पे दिखाएं, मतलब ऐसा मान लिए रीडिंग में कि इस जगह पे ना कॉन्साइड किया है इस जगह पे, और गैप कितना है यहाँ पे 3 है यहीं पे, इसीलिए गैप 3 दिखाए बस। अच्छा नहीं, यहाँ पे गैप कितना दिखा दिए, ये 4 दिख रहा है ना। ऐसा है देखिए, बाकी जगह पे नहीं दिखाए 3-3 का, बाकी 3-3 का होता है वो बात। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए यहाँ पे आपका 100% कॉन्साइड कर रहा है, यहाँ पे आपका 100% कॉन्साइड कर रहा है, ऐसा कुछ है वैल्यू। अब देखिए कैसे रीडिंग लेंगे, देखिए इसको इस तरह से घुमाया गया, मान लीजिए इसको हम क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाया गया है, तो सारे में कैसा रीडिंग कंसीडर करना है, क्लॉकवाइज ही ना, क्लॉकवाइज ही कंसीडर करेंगे। ये रेड से जो लिखा हुआ है ये वर्नियर स्केल है, और जो ब्लैक से जो सारा लिखा हुआ है ये सब मेन स्केल है। ये बात भी आप समझ रहे हैं, क्योंकि 45 60 इस तरह 60 तक जो लिखा रहता है वो आपका वर्नियर में ही होता है, शुरू बताए हैं। कितना होगा फाइनल रीडिंग बताइए, तो फाइनल रीडिंग बराबर कितना होगा, 0 को सबसे पहले देखना है, वर्नियर स्केल का 0 को 26 देखना डिग्री है और मेन में देखना है। 50 बहुत मिनट। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। 26 डिग्री, क्यों 25 हुआ लेफ्ट साइड वाला, तो इधर इधर जाएंगे ना, आगे तरफ बढ़ रहे हैं, तो 25 से 26 आगे इधर बढ़ेगा ना, तो 25 से अगला देखिए 26 आएगा, और 0 से 26 यानी कि फाइनल रीडिंग जो लाई करेगा ना, वो कहाँ पे लाई करेगा, तो लाइज इन बिटवीन, लाइज इन बिटवीन आप कह सकते हैं 26 डिग्री एंड 27 डिग्री, एस या नो, 26 डिग्री और 27 डिग्री के बीच में लाई करेगा ये रीडिंग, 26 और 27 के बीच में। हाँ 26 से बड़ा होगा, लेकिन 26-27 के बीच में कोई भी वैल्यू होगा, अलग बात है कि 26 से 27 के बीच में जो वैल्यू होगा उसको मिनट में ही लिख पाएंगे या फिर पॉइंट में लिख पाएंगे, यस या नो। 26 से 27 के बीच में जो वैल्यू होगा उसको पॉइंट में लिख 26 पाएंगे या डिग्री मिनट 35 में। मिनट। हाँ तो 26 डिग्री हो गया, अगला ये। अच्छा हाँ देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं, एक बताया 26 डिग्री 35 मिनट, 26-50 सर होगा सर। 50 मिनट। 50 मिनट, 2 लोग 50 मिनट बोल रहे हैं, और 2 लोग 50 बोल रहे हैं, और कुछ किन्हीं का 26 डिग्री तो ये होगा ही होगा। 26 डिग्री यस क्यों हो सर, रहा है, 26 जीरो को डिग्री आपको से देखना है, 26 डिग्री 50 मिनट 26 करेक्ट डिग्री आंसर, 50 मिनट। 50 मिनट करेक्ट आंसर। कैसे, तो देखिए 45 मिनट वहीं पे हुआ, कॉन्साइड किया 100%, देखिए वहां पे, तो 45 के आगे क्या होगा, 45 के एक गैप के बीच में कितना मिनट, 5-5 मिनट का होता है, तो 45 के बाद 50 मिनट होगा, फिर 55 मिनट होगा, फिर 60 मिनट होगा, एस या नो। 45 के बाद अगला 55, सॉरी 45 के बाद अगला 50, फिर 55 और फिर 60, समझ पा रहे हैं ना, ठीक। तो 26 डिग्री कितना मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया। अब 50 मिनट को आप डिग्री में भी करके लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना है उस तरह, ऐसे ही लिखना है। क्यों नहीं लिखना होता है ना कि बहुत बार वैल्यू ना कटेगा नहीं बाबू, बहुत बार वैल्यू, जैसे कि ना एक बार कोई स्टूडेंट पूछा था हमसे, देखिए जैसे 28 डिग्री 25 मिनट यहाँ किए, तो पता है क्या हुआ, कट गया था, ये कट गया था 1/4 जो है ना, वो आपका कट गया था, इसीलिए ऐसा हो पाया 0.25। लेकिन ऐसा कुछ वैल्यू आ जाए जो कटे ही नहीं तो दिक्कत आएगा, इसीलिए ना लिखा जाता है छोटा वैल्यू को हम लोग पॉइंट में ना लिख करके आप मिनट और सेकेंड में लिखते हैं। ये ऐसे लिखा हुआ ना, आप बचपन में जोड़ घटाव सीखे होंगे तो देखे होंगे, 90 डिग्री 45 मिनट 20 सेकेंड, इतना तक लिखा जाता है,
मतलब एकदम छोटा से छोटा वैल्यू। अलग बात है कि इसको हम सेकेंड में नहीं मिनट तक ही लिखेंगे। तो 26 डिग्री कितना हो गया, 50 मिनट, फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत? देखिए क्या ध्यान देना होता है, तो अटेंशन क्या है, ये सब सिर्फ समझने के लिए चीज है। अटेंशन आपको क्या रखना है कि यदि वर्नियर स्केल का आपका क्लॉकवाइज होगा, है ना, क्लॉकवाइज मेन स्केल, देन, है ना, क्लॉकवाइज कौन होगा, वर्नियर स्केल। ऐसा ही आपको लेना है, कंसीडर करना है, एंड वाइस वर्सा। शायद ये शॉर्टकट बात से आप समझ जाएंगे कि क्या है। एक क्लॉकवाइज तो दूसरा भी क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब दोनों एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज, तो दोनों क्लॉकवाइज की तरफ देखेंगे। न कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाए और आपको लगे कि जीरो के हम लेफ्ट देखें या राइट देखें, क्योंकि आप जब उसको घुमा रहे हैं तो आपको जरूर पता चलेगा जब आप इसको यूज करेंगे कि किस तरह से की चीजें हो रहा है। कोई दिक्कत? इस चीज को और समझने के लिए एक और तरीका, आल्सो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? मेन स्केल में आपका यदि होगा, मेन स्केल में ऐसा भी समझिए, मेन स्केल में लेफ्ट साइड, ठीक है, देन वर्नियर स्केल में जो लेना है वो आल्सो कौन साइड लेना है, लेफ्ट साइड का रीडिंग, एंड वाइस वर्सा। क्या ये भी शॉर्टकट समझ में आ रहा है क्या? आल्सो ये तरीका भी, ये तरीका कब फॉलो होगा, ये सब तरीका आपका जो फॉलो हो रहा है, ये सब तरीका ये डूरिंग रीडिंग। मान लीजिए इसमें जरा देखिए, इसी में अप्लाई करके देखिए, मेन स्केल में किस साइड आप चेक किए, है ना, यानी कि लेफ्ट साइड की ओर। है ना, लेफ्ट साइड। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला ना ज्यादा आराम से समझ में आएगा आपको, है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उसमें तो आपको क्या है देखना। हाँ, तो मेन स्केल में आप लेफ्ट वाला, सॉरी, अच्छा इधर से, चलिए ठीक है, समझ जाएंगे आप कि चीजें को कैसे कर रहे हैं। बाकी अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला ही ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ही लेकर के ज्यादा अच्छा रहेगा आप करेंगे तो। ऐसे भी देखिए ये सब ना कुछ रटने का चीज नहीं है, थोड़ा एक और समझ लेते हैं बात को, तो सब छोड़िए रटने वाला बात। मान लीजिए आप 26 डिग्री लिए, यहाँ पे ये लाई कहाँ से कहाँ कर रहा है, जीरो यदि आपका एक तरफ 26 है और एक तरफ 27 है, इतना बात क्लियर हो रहा है कि जीरो के एक तरफ 26 है और एक तरफ 27 है, 25 के बाद 26, उसके बाद 27 आएगा, फिर 28, 29, 30 होगा डिग्री में। तो आपको ये पता चल गया ना कि लाइज इन बिटवीन 26 एंड 27 डिग्री, लाइज इन बिटवीन 26 एंड 27 डिग्री। तो 26 से तो बड़ा होगा ना वैल्यू, ठीक है, तो 26 से बड़ा जब वैल्यू होगा तो जीरो के हम आगे साइड में जाकर के देखेंगे वैल्यू को, आगे साइड में जाकर के, क्योंकि कुछ उससे बड़ा वैल्यू होगा तो आगे साइड में कौन साइड वाला वैल्यू देखेंगे कि कहां पे वो कौन साइड कर रहा है। और कभी ये मिल जाए तो आप एकदम इजीली मेजर कर लेंगे, यदि सामने हो जाएगा ना तो आप एकदम इजीली मेजर कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा ना तोप वाला चीज ये है नहीं। अब आइए, इसके बारे में और कहीं कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लीजिए, कैसे रीडिंग लेते हैं, कुछ पूछना है इसके बारे में तो पूछ लीजिए एक बार आप। सर आप ही कोई क्वेश्चन देके पूछिए ना सर, तब पता चलेगा सर ना कि कहाँ तो हम लोग अरे फंस सकते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ना उसको लिखना पड़ता है ना मेन। कोई क्वेश्चन रहे, एक मिनट, वो रीडिंग तो आप ले ही लेंगे आप, ऐसा दिक्कत नहीं है, मेन है कि क्वेश्चन। एक बार एक मिनट रुकिएगा, एक हम क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन हम अभी
देख रहे हैं, एक मिनट आप बताइएगा। देखिए जरा, ये स्क्रीन विजिबल है, ये चीज तो दिख रहा ना आप लोग को, ये दिख रहा होगा। ये यहाँ पे भी देखिए, ये हम इंटरनेट से ऐसे लिए हैं। तो यहाँ पे जरा देखिए, ये रीडिंग ऑलरेडी लिया हुआ है 28 डिग्री 15 मिनट। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं 28 डिग्री 15 मिनट ही होगा कि नहीं होगा। ये चीज मेन यहाँ देखना है आप लोग को कि 28 डिग्री 15 मिनट होगा कि नहीं होगा। चलिए इसमें जरा देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है। एक बार जीरो को इसका देखना है। किसका जीरो को? वर्नियर स्केल का जीरो को देखना है। कैसे लेते हैं? वर्नियर स्केल का जीरो को। तो वर्नियर स्केल का जब आप जीरो को देखेंगे तो किधर गया जीरो? हाँ, जीरो। तो देखते जाइए, आप आगे तरफ बढ़िए। जनरली जो है ना, वो रोटेट हम लोग क्लॉकवाइज ही कराते हैं। तो क्लॉकवाइज, तो 20 के बाद आप काउंट करते जाएंगे। तो 20 के बाद जरा काउंट कीजिए तो 28 आ रहा सर। 28 आ जा रहा है। जीरो के बगल में जस्ट पहले वाला 28, 29, 30, तो 28 आ गया। और देखिए कौन साइड जो है ना, कौन साइड को जरा ढूंढिए। कौन साइड यहाँ पे आप लोग 15 कर रहा सर, 15। हाँ 15। अच्छा अच्छा, एरो एरो लगाया हुआ है जी, क्वेश्चन में एरो लगाया हुआ है। तो 15 डिग्री कर रहा है। तो सॉरी 15 डिग्री नहीं, मतलब 15 मिनट वाला कर रहा है कौन साइड, है ना, क्योंकि 17 जीरो मिनट में दिखा था। 5 मिनट। तो इसका मतलब 28 डिग्री 15 मिनट इसका आंसर। देखिए लिखा हुआ है 28 डिग्री 15 मिनट। यस सर, 3 डिवीजन बहुत ही गुना आसान 5, होता है। 15। हाँ हाँ बिल्कुल सही, 3 डिवीजन गुना 5। यदि लिस्ट काउंट इनटू डिवीजन लिखेंगे तो 3 मतलब डिवीजन लिखना पड़ेगा और फिर लिस्ट काउंट का वैल्यू लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट लिखेंगे तो डायरेक्ट उसको आप कन्वर्ट करके लिख दीजिए। 15 मिनट ही आ रहा है, 20 मिनट आ रहा है, तो उसी को लिख दीजिए आप डायरेक्टली, है ना। आप एक चीज ध्यान दे पा रहे हैं कि इसको जो है ना, वो मिनिमम जो हम लोग लिख पा रहे हैं ना, वो कहाँ तक लिख पा रहे हैं? तो मिनिमम सर जो है सर वो मिनट तक ही लिख पा रहे हैं। 5 मिनट से नीचे किसी का आंसर ये बताइए 4 मिनट आएगा? 4 मिनट भी था किसी का? सर। अच्छा नहीं, किसी का नो मतलब 4 सर। मिनट नहीं, सॉरी। किसी में, किसी क्वेश्चन में क्या ऐसा आएगा आंसर 50 डिग्री 42 मिनट, ऐसा आंसर आएगा कभी? 50 डिग्री 42 मिनट नो सर। कभी नहीं आएगा। इससे मेजर करेंगे कभी नहीं आप मेजर कर पाएंगे, क्योंकि लिस्ट काउंट इसका कितना है? 5 मिनट है। जब लिस्ट काउंट इसका 5 मिनट है तो आप मिनिमम जो है ना, वो कितना मेजर कर सकते हैं? 5 मिनट तक ही मिनिमम, 5 मिनट से नीचे का वैल्यू नहीं। यानी जो भी दिखेगा 5 के मल्टीपल में दिखेगा, एस या नो? यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30। यानी डिग्री के बाद जो मिनट लिखा रहेगा डियर, वो हमेशा या तो 5 डिग्री रहेगा, 10 डिग्री रहेगा, 20 डिग्री रहेगा, 25 रहेगा, 30 रहेगा, 35 रहेगा, 40 रहेगा, 45 रहेगा, इसी तरह रहेगा। यस या नो? क्या कभी 60 मिनट के आगे भी वैल्यू हम मेजर कर पाएंगे क्या? क्या कभी 60 मिनट के आगे भी वैल्यू मेजर कर पाएंगे इससे? कभी नहीं होगा। जब भी नहीं आएगा सर। तो 60 मिनट तक ही आएगा। तो इतना बात, कभी भी आप जो है ना 42 मिनट, 43 मिनट, 44 मिनट नहीं कर सकते। 45 हो जाएगा, 46 नहीं होगा, 47 नहीं होगा, 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50 मिनट हो जाएगा। ये या नो? समझ पा रहे हैं क्या? 5 के मल्टीपल वाला ही आप मेजर कर पाएंगे, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट जो है वो 5 मिनट है। तो 5 मिनट है तो 5 का मल्टीपल 10, 20 जो भी है उधर हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत? चलिए इस क्लास को जो है वो अब यहीं पे एंड करते हैं, और आगे जो है आप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का क्लास अभी ज्वाइन सर कीजिए। ठीक है? सर हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए। बोल रहे हैं सर, यदि वर्नियर स्केल का डिवीजन को यदि बढ़ा दिया जाए तो हम लोग का हाँ सर नीचे पॉइंट नीचे आ सकता है ना सर? बिल्कुल आ सकता है, एकदम। वही सब चीज तो इंजीनियरिंग में सीखना है, वही तो सोचना है, समझिए। मान लीजिए यहाँ पे 3 डिवीजन था, 3 के जगह में सोच के देखिए अब थोड़ा देर के लिए कि 0 से 15 के बीच में 15 डिवीजन कर दिया जाए। मान लीजिए आप ऐसा बना दिए कि 0 से 15 के बीच में 3 ही डिवीजन है ना, 0 से 15 के बीच में 3 डिवीजन है। आप इसको ना 15 डिवीजन कर दीजिए, यानी कि 0 से 60 के बीच में कितना डिवीजन होगा? 60 डिवीजन हो जाएगा। तो इसका यस मतलब पता सर। क्या हो जाएगा? आप ना जो 44, 46, 47, 48 जो मिनट है ना, वो सारा उससे आप मेजर कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या आता है ना, क्यों नहीं किया गया? आपके मन में आ गया सर क्यों नहीं किया गया ऐसा? क्यों नहीं का जवाब आपके पास होगा भी, बाकी हम आपको बता देते हैं। 360 डिग्री पूरा सर्कल में होगा। इसको जब बनाया गया है तो 360 डिग्री पूरा सर्कल में हुआ, तो उसको एक एक डिग्री में डिवाइड किया गया। सोचिए एक सर्कल को आप 360 पार्ट में डिवाइड कीजिए, तभी एक एक डिग्री में डिवाइड होगा ना।
ऊपर में आइए, यहाँ पे इधर आइए बाबू, यस ये सर। हाँ सर। तभी तो हुआ होगा ना एकक डिग्री में। मान लीजिए एकक डिग्री में डिवाइड कर दिए, यहाँ तो एकक डिग्री में नहीं दिखाए हैं, ये 10-20 डिग्री है, ठीक है, ये 10-20 डिग्री है, लेकिन एक्चुअली में ये होता है ना एकक डिग्री में होता है। स्मॉलेस्ट डिवीजन पता है 1 डिग्री होता है, 1 2 इस तरह होता है, 90 लाइन खींचा हुआ रहता है। अब इसमें देखिएगा ना 0 से 90 के बीच में 90 लाइन होगा, वो छोटा छोटा 90 लाइन खींचा हुआ रहेगा। अलग बात है हम 10-20 यूज किया है। तो चलिए ये बात तो क्लियर है कि 90 लाइन। अब आपको हम बताए हैं कि 1 डिग्री, अब सोचिए ना, एक क्वाड्रेंट के वैल्यू को 90 लाइन छोटा छोटा खींचे हैं। अब उसमें भी आप जो एक डिवीजन है मतलब 1 डिग्री है, उसके बीच में 60 लाइन खींचना है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो यदि आप एकक मिनट, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं ना कि सर हमारे जो 5 मिनट लिस्ट काउंट है ना सर, उस लिस्ट काउंट को यदि हम 1 मिनट कर दें, लिस्ट काउंट को कितना कर दें? 1 मिनट कर दें, तो लिस्ट काउंट 1 मिनट कैसे होगा? तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखिएगा तुरंत। लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन यानी लिस्ट काउंट बराबर आप करेंगे 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन मान लीजिए आप खींच दिए, टोटल डिवीजन 12 नहीं, टोटल डिवीजन कितना खींच दिए? 60। समझ पा रहे हैं क्या सब लोग? समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। 0 से 60 जो है ना, 60 बार उसको डिवाइड कर दिए, उसको 12 बार डिवाइड नहीं किया गया, 60 बार यदि कर दे हम, तो इतना लिस्ट काउंट का वैल्यू आएगा, इतना क्या आएगा? इतना डिग्री आएगा। 1 आएगा सर। इसको डिग्री को हम इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 1/60 गुने 60 करना पड़ेगा। कितना आएगा? 1 मिनट आएगा। आएगा कि नहीं? यानी लिस्ट काउंट कितना हो गया? 1 मिनट। जब लिस्ट काउंट 1 मिनट होगा ना, तभी आप 41 42 43 या फिर 11 12 13 इस तरह से मिनट आप बता पाएंगे। लेकिन समझ पा रहे हैं कितना डिफिकल्ट टास्क है? आप समझ पा रहे हैं कितना डिफिकल्ट टास्क है ये? यस सर, आंख से दिखेगा ही नहीं। एक आंख से नहीं दिखेगा भाई, एकदम बहुत जूम करना पड़ेगा, या फिर आप बोलिए तो इस डिवाइस को ना बड़ा बनाना पड़ेगा। आप ऐसा बोल सकते हैं ना, बड़ा सर्कल बना देंगे, तो बड़ा सर्कल बनाएंगे तो डिवीजन जो करेंगे बड़ा बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो बहुत बड़ा यस बनाना सर, फिर पड़ेगा, मतलब दिखेगा। एक, ठीक है, एक एकदम कमरा इतना बनाना पड़ेगा, या फिर 5-10 फीट का बनाना पड़ेगा, तो उतना बड़ा थोड़ा अजीब लगेगा। बस यही सब ड्रॉबैक है कि नहीं मतलब बनाया जाता है कि ठीक है 5 मिनट भी ना बढ़िया है, उतना तक ही बता रहा है, बहुत एनफ है, मोर देन एनफ। मतलब 5 मिनट लिस्ट काउंट भी बहुत बढ़िया लिस्ट काउंट है। खैर, आप उम्मीद है कि बातें को मेरा समझ पा रहे हैं कि कैसे चीजें हो रहा है। कोई इशू आइडिया? तो जरूर कंस्ट्रक्शन वगैरह आपका आ सकता है। यदि इसका वर्किंग लिखना हो, वर्किंग हम लिखे तो नहीं है, तो वर्किंग तो बड़ा छोटा सा चीज होगा। वर्किंग का मतलब क्या हुआ कि जिस जॉब का आपको एंगल निकालना है, उस जॉब को किसके किसके बीच में रखना है, बस एक लाइन, यही वर्किंग है। और फिर रीडिंग जो है नोट करना है। रीडिंग कैसे नोट करना है? तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, लिस्ट काउंट बता दीजिएगा, और रीडिंग जो फाइनल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन, उसको लिख दीजिएगा। इतना बातें लिखेंगे आपका आराम से 2 पेज से ऊपर चला जाएगा, ये 2 पेज से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं इसको, वर्किंग इसका तो यही तो है कि सिंपली जिसका आपको एंगल मेजर करना है उसको आप रख दीजिए, दोनों के बीच में, दोनों मतलब कौन कौन? तो एक आपका हो गया बीम और एक हो ब्लेड गया और ब्लेड। बीम। हाँ, ब्लेड और बीम के बीच में उसको रख दीजिए अच्छे से प्लेस करके, और फिर उसके बाद इसका रीडिंग को यहाँ से नोट कीजिए। चलिए इसको एंड करते हैं, और कितना देर में स्टार्ट करें उसको? 10:30 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस ओके सर। सर। ठीक है ना, थोड़ा सा 10-15 मिनट कुछ आप भी खा लीजिए, है ना? 10:30 से स्टार्ट करते हैं क्लास को, अगला एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। कोई स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, मेरा मोटो है एकदम आपको सिखाना, एकदम किसी प्रकार का। आप ग्रुप में नहीं कर पाते, आप हमको पर्सनल मैसेज कीजिए, पर कीजिए जरूर, क्योंकि सीखना है, सभी को सीखना है, एक को नहीं डियर। चलिए क्लास को एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू डियर, थैंक यू।